हेलो मेरे द्रोणा के वॉरियर्स, कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं मेरे सारे फ्यूचर आईआईटीएंस? तो उम्मीद है कल की क्लास के बाद जरूर हल्के फुल्के बेहोश होंगे कि सर मोल में धीरे धीरे करते करते ये कौन सा लेवल लेके आ गए। करेंगे आज उसका समाधान, आज का समाधान, और फिर से वापस चुटकियों में आप यूं करने लगेंगे क्वेश्चन। आ जाइए, लेकिन एक बार सभी लौट के आ जाइए। गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म मिशन जीत पर। तो लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग द एम टॉप ऑफ द क्लास नोट्स, दैट इज यू नो व्हाट इज इट। ग्रेट, यस, आ जाइए भाई, पूरी गैंग लौट आइए इधर जी। मक्खन सर गुड इवनिंग सर, एक लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, आपकी सुबह हो या शाम हो, है ना, सब्जेक्ट बराबर समझ में आना चाहिए, क्लास बराबर कंटिन्यूस आपको अटेंड करनी है। हाँ जी सर, मैंने पिछली क्लास नहीं लगाई, क्या करूं अब? भाई जिनने लगाई ना वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज वापस से उस चीज को हल्का सा लेके चलूंगा वापस से जी। वीडियो आ गया मॉड्यूल का? हाँ बेटा आ जाएगा, आपको मॉड्यूल कैसे सॉल्व करना है ना उसका अभी डलवा देंगे, वीडियो आ जाएगा, और एक एक चीज उसमें क्रिस्टल क्लियर है कि कैसे मॉड्यूल एक्चुअली सॉल्व करना है। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए भाई, आ गए हो तो शुरू किया जाए आज का एजेंडा। और आज के एजेंडे की अपन बात करें तो आज के एजेंडा में होगा होमवर्क डिस्कशन। एक्चुअली आधा एजेंडा आज का यही है कि कल जो चीजें हम लेके चले गए थे, बहुत सारे बच्चों के कुछ मैसेज आए, बहुत सारों ने तो कर लिया भाई। कई बच्चों ने मैसेज किया सर आधा घंटा लगा इस सवाल में, लेकिन फाइनली क्रैक्ड इट। किसी ने बोला सर आज तो पूरा 1 घंटा लगाया और ये दोनों सवाल कर डाले। कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि सर थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिएगा ना। हाँ भाई समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे, एक एक चीज वापस क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे। ठीक है बेटा, आ गया वीडियो? हाँ बेटा आ गया होगा, बोल दिया था मैंने टीम को, अपलोड हो गया होगा वीडियो। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, देख लेना, आराम से देखना, फुर्सत से देखना। अब यहाँ आ गए हो तो यहाँ आ जाओ एक बार, सभी लोग इधर उधर कहीं नहीं जाना, एक बार यहाँ आ जाइए। ठीक है बेटा? हाँ जी, ओके, चलिए सर शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, पहले होमवर्क पे आने से पहले कल का मैं समराइज करा रहा हूं, कल मैंने एक्चुअली क्या पढ़ाया था। सबसे पहले कल हमने किया था हाइड्रोकार्बन में आग लगाई थी। जो बच्चे आए थे वो भी सुन लो, जो नहीं आए वो भी सुन लो। हाइड्रोकार्बन में आग लगाना ये सीखा था हमने। सर आग लगाना सिखाया था? जी हाँ दोस्तों, आग लगाना सिखाया था। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगाना सिखाया था। लेकिन अभी तो हम आग लगाना जानते थे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है। कल ये सीखा था कितनी ऑक्सीजन लगती है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। याद है जब आप बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं तो पॉल्यूशन होता है। क्यों होता है पॉल्यूशन? क्योंकि फ्यूल में क्या रखा हुआ है? हाइड्रोकार्बन। और क्या हो रहा है वहां पर? जो आप स्पार्क प्लग जो वो करते हैं ना, इनिशिएट करते हैं, घर स्टार्ट की गाड़ी आपने स्टार्ट करते ही क्या हुआ वहां पर? स्पार्क हुई। स्पार्क से क्या हुआ? फ्यूल का जलना चालू हुआ। जलने से क्या हुआ? सर वो जो पीछे से धुआं निकलता है ना, CO2 वाला, वो पॉल्यूशन करता है। तो तुझे पता है ना कि फ्यूल जलेगा तो क्या निकलेगा? हाइड्रोकार्बन जलेगा तो CO2 निकलेगा, और साथ में स्टीम बाहर आती है, H2O बाहर आता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो H2O गैस के फॉर्म में रहता है, टेम्परेचर कम है तो थोड़ा लिक्विड ड्रॉप्स देखने को मिलती हैं। तो हाइड्रोकार्बन जब जलाया जाता है, सभी प्यारे प्यारे बच्चे लिखेंगे कुछ नहीं अभी। आज जो मैं रिवीजन करा रहा हूं उसको लिखना नहीं है, तेरी कॉपी में लिखा हुआ है सब कुछ, तुझे सुनना है। तो मैंने कल क्या बताया था कि बेटा तू क्या कर रहा होता है जब CH4 को जलाता है तो तेरे को बैलेंसिंग सिखाई थी। बैलेंसिंग का एक ही तरीका होता है, पहले C फिर H फिर O, ये पैटर्न होता है। पहले कार्बन बैलेंस कर, फिर हाइड्रोजन को गोली मार, फिर लास्ट में ऑक्सीजन को लेके आ। क्लियर? CH4 प्लस O2 में कार्बन देगा CO2 और H देगा H2O। तुझे पता है पेट्रोल डीजल को बैन करने की बात क्यों हो रही है? पता है तुझे? हाँ सर, न्यूज में सुनते तो हैं कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो गया है। सर सुनते तो हैं बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, AQI बढ़ता जा रहा है। अब तू ना जेई का बच्चा है, अब तुझे यह भी जानना है क्यों बढ़ता जा रहा है। तो तू बोलेगा सर वो फ्यूल जलने से क्या होता है? गैसेस निकलती हैं। अभी तू बोल भी सकता है कौन सी गैसेस निकलती है। मेनली हाइड्रोकार्बन जब फ्यूल यूज होता है तो हाइड्रोकार्बन में CO2 बाहर आता है, और CO2 बहुत हार्मफुल गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट लेके आती है। ये तो 9th-10th में पढ़ा है, ये तो आपके अपने सबसे प्यारे पीके भैया ने पढ़ाया है आपको कि हाँ सर इन गैसेस का इफेक्ट क्या होता है, याद है। आज तू उसको कैलकुलेट करने जा रहा है कि एक्चुअल में जब ये फ्यूल जलता है तो CO2 निकलती कितनी है, या उल्टा भी सोचेगा CO2 इतनी निकल रही है तो ये फ्यूल जलाया कितना जा रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ रही है बात?
हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, कार्बन गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस, मोनोऑक्साइड। बस यार समझ में आ गया, तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब सुन, यही कुकिंग करने जा रहे हो तुम लोग। तू आईआईटी का इंजीनियर बनेगा और तेरे को ये बात बोली जाएगी, तू ये प्रोजेक्ट लेके आना कि सर मैं एक ऐसा फ्यूल डिजाइन करके लेके आने वाला हूं जिससे CO2 का एमिशन कम हो जाए और जो गैसेस निकले उनको भी हम यूज कर पाए, कहीं वो यूजफुल हो, वो हार्मफुल ना हो। ये प्रोजेक्ट लेके आ तू। समझ में आई बात? तुझे कुछ ऐसा, ये यहां से तेरी टेक्निकल सोच तेरे को डालनी चालू करनी पड़ेगी कि यार इसको कम करना है तो इसको कैसे लेके चलना है, इसका रेशियो कैसे ऑप्टिमाइज करें कि ये वाली वैल्यू कम होती चली जाए। समझ में आई बात? दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो ये जो मैंने एस्पेक्ट बोला, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का एस्पेक्ट है। क्लियर बेटा? चल अब सवालों पे आते हैं, सवालों पे आ जा। बैलेंसिंग में क्या कर रहा था? पहले कार्बन बैलेंस करेंगे। जी हां सर, एक कार्बन तो एक CO2। ध्यान से सुन, यहां एक लिखा तो यहां भी एक लिखा। सर एक तो लिखा ही नहीं, एक को लिखना नहीं होता है, समझना होता है। यहां 4 लिखा तो यहां 2 लिखा। अच्छा, मतलब हाइड्रोजन आधे लिखने होते हैं? जी हां मित्र, आधे लिखने होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लास्ट में, ऑक्सीजन 2 और 2 4। यहां 2 ऑलरेडी है, यहां 2 ऑलरेडी है, तो मैं यहां 4 लिखूंगा क्या? नहीं सर, 4 लिख दोगे तो 8 हो जाएगा। तो क्या लिखना है? जितने टोटल हुए उसका आधा लिखना है। ओके, 2 लिखना है, 2 लिखना है। इज एवरीवन विद मी? इज एवरीवन विद मी? जी सर, आपके साथ ही हैं हम। तो हमने तो आपका साथ ऐसा पकड़ा है कि आपका हाथ पकड़ के आप हमें लेके जाएंगे कि ले बेटा, ये सारे IITs के गेट है, बता कौन से वाले में जाना है, IIT बॉम्बे की, दिल्ली की, खड़गपुर की, कहां, आप बोलो बस। ठीक है, बस साथ चलना पड़ेगा। साथ चलने का मतलब तो समझता है ना? साथ चलने का मतलब है जितने कदम मैं चल रहा हूं उतने कदम तुझे भी चलना होगा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी तू भी करेगा। और आगे निकलना है ना, रैंक लेके आनी है, तो थोड़े से और कदम और चलने पड़ेंगे, मेहनत तुझे और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यही मैंने लिया C2H6। C2H6 को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो क्या किया सर? 2CO2 किया। 2CO2 के साथ ये 3H2 हो गया, क्योंकि 6 हाइड्रोजन थे, 3 बना दिए, 2 2 4 3 7। तो यहां क्या करूंगा? 7/2 करूंगा। तूने पैटर्न पकड़ लिया, तूने पैटर्न पकड़ लिया। ध्यान से सुन, अगली बार मैंने क्या कर दिया? मैंने बस इतना सा परिवर्तन कर दिया, ये जो 1 2 3 लिखे हुए थे ना, इनको X लिख दिया। ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखे थे, इनको मैंने Y लिख दिया, Y, CXHY ये लिख दिया। और तेरे से पूछ लिया कि बेटा अब एक काम कर, अब CO2 और H2O के आगे कोफिशिएंट लगा। तेरे से ये बोल दिया कि अब CO2 और H2O के आगे कोफिशिएंट लगा दे, और तू बेहोश पड़ा है। तू बोल रहा है अरे सर ये X और Y में हम कैसे करेंगे सर, ऐसे ना हो पाएगा। नहीं भैया, ऐसे ही होगा। चीजें नॉर्मल जा रही हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। क्लियर बेटा? क्लियर? अब ध्यान से सुन, अब तू बोल, फटाफट बोल, CO2 कितना? आंसर आने चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। CO2 कितना, H2O कितना? नोट्स नहीं देखने हैं, कल की बातें भी यदि भूल गया है तो भूल जा, अभी फ्रेश लिख, CO2 कितना और H2O कितना, CO2 कितना और H2O कितना। शाबाश, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, अल्टीमेट, फोड़ दिए आप लोग। यस सर, ये X है तो चुपचाप यहां X लिख दो। क्यों? क्योंकि सर आपने यहां 1 था, यहां 1 था तो यहां 1 था, यहां 2 था तो यहां 2 था। हां सर, ये बात बिल्कुल चमक गई है, एकदम चमक गई है। अब यहां Y था, यहां 4 थे तो यहां 2 चिपकाते थे ना, तो यहां Y/2 कर दो। हां सर, हो गया। यहां से O गिनो, यहां कैसे गिनते थे? 2 और 2 4, पर यहां 4 नहीं लिखता था, तू 4/2 लिखता था। 2 और 2 4, 4 3 7, 7/2 लिखता था। तो यहां क्या गिना? यहां गिना तो सर ये आया 2x + y/2, 2x + y/2 ऑफ O, ऑक्सीजन एटम के आए इतने। हां सर, यही आया। तो यहां क्या यही लिखना है? नहीं, इसका भी आधा करना है। 2x का आधा x, y/2 का आधा y/4। ये इक्वेशन थी यार। इसमें बेहोश थे तुम, इसमें बेहोश थे। मिशन जीत में पढ़ने वाला बच्चा इसमें बेहोश हो सकता है क्या? लिख दो नो बेहोशी, चैट बॉक्स में आ जानी चाहिए नो बेहोशी सर, नो बेहोशी। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बेटा? जो बच्चे कल मिस भी कर गए ना लेक्चर को, पूरा लेक्चर का सार तेरे सामने रख के जा रहा हूं, एक एक बात समझ। बिल्कुल सही लिख रहे हो बेटा, 2x + y/2 का आधा। ठीक है, ठीक है, शानेदारे, बहुत बढ़िया, इजी पीजी। हाँ जी, बस ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, नो बेहोशी, नो बेहोशी, नो बेहोशी, ऑल क्लियर। ठीक है बेटा, चल। अरे बेहोश तू हो ही नहीं सकता भाई, जब तू यहां पढ़ने आ रहा है ना, जब तू यहां पढ़ने आ रहा है, मुझे अपने से ज्यादा भरोसा तेरे ऊपर है।
कि यार ये बच्चा एक बार हारेगा, 2 बार हारेगा, तीसरी बार उठ के खड़ा हो जाएगा कि सर अब नहीं, अब मैं कर लूंगा इस चीज को। मैंने उन बच्चों को देखा है जिन्होंने अभी 5 दिन 7 दिन पहले एडमिशन लिया है और उन्होंने पूरे लेक्चर बैकलॉग कंप्लीट करके मेरे को लिख के भेज के बता दिए, सर ये लेक्चर डन, ये लेक्चर डन, ये लेक्चर डन, ये डीपीपी डन और मॉड्यूल के ये क्वेश्चन हो गए हैं। भाई ये विल पावर लेके चलेगा ना तो मैं भी यहां गारंटी ले सकता हूं। लेकिन जब तू ही विल पावर तेरी खत्म हो गई कि समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, क्या करें, नेगेटिव कमेंट्स लेके आएगा खुद के लिए, खुद ही खुद का नहीं हो पा रहा, दूसरा कैसे कोई आपका हो पाएगा। क्लियर? विल पावर स्ट्रांग रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा जी। चल, ये बातें हो गई। अब मैंने क्या करना था यार, अब मैंने मोल एनालिसिस लगाना था। क्या करना था सर? मोल एनालिसिस लगाना था। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां से मोल एनालिसिस लगाते हैं। बेटा मोल एनालिसिस यहां कैसे लगा रहे थे? मोल एनालिसिस यहां कैसे लगा रहे थे? यहां लगा रहे थे सर CH4 के मोल डिवाइडेड बाय 1, O2 के मोल डिवाइडेड बाय 2, CO2 के मोल डिवाइडेड बाय 1, H2O के मोल डिवाइडेड बाय 2। यही तो लगा रहे थे, यही तो सीख के आए थे पिछली क्लास में। अरे यही तो सीखा था। हाँ सर यही सीखा था, बिल्कुल यही सीखा था। मोल अपॉन कोफिशिएंट करते जाओ और जिसका मोल दिया है वो रख दो, जिसका निकालना है वो खुद ब खुद आ जाएगा। यही कर रहा था मेरी जान, यही कर रहा था मेरी जान। चल अब इधर आ, इसमें कर। यहां क्या आ जाएगा? यहां आएगा तेरा, यहां मैं लिख रहा हूं मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड बाय 1, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय x प्लस वाई बाय 4, x प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू मोल ऑफ पानी डिवाइडेड बाय y बाय 2। इतनी ही बातें कल मैंने सिखाई थी और कुछ नया नहीं बताया था, कुछ नया नहीं बताया था। यदि ये बातें अब एक ही स्क्रीन पे सबको समझ में आ गया तो लिख दे इस पे ऑल डन, ऑल डन। कल का एक आधा जो लेक्चर था ना, मैंने 50% सिखाया था, वो यहां तेरे को अभी 2 मिनट के अंदर सामने रख दिया और मेरे हिसाब से तेरे को इस 2 मिनट में क्लैरिटी भी अच्छी मिल गई होगी। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ऑल डन। उत्तर प्रदेश से प्यार आया है जी, आपको भी बहुत सारा प्यार भाई। ठीक है, ठीक है बेटा, ऑल डन। चलो यही सवाल कराए थे। अब ध्यान से सुन, एक बैलेंसिंग तू करेगा, अब एक बैलेंसिंग तू करके जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर भाई, रटना नहीं है कुछ, है ना? और रटना कोई बुरी बात नहीं होती है, बस इतनी सी एक लेयर ऐड करनी है। देख एक बात बताऊं, रटने वाले बच्चे अक्सर समझने वाले बच्चे, एक होते हैं रटने वाले, एक होते हैं समझने वाले, और एक होते हैं जो समझते भी हैं रटते भी हैं। जो तीसरी कैटेगरी बताई ना, वो दोनों से आगे होती है। इसलिए बोलता हूं रटना कभी बुरी चीज नहीं होती, क्योंकि जो चीज तुझे रटी हुई होती है ना, तो तू चीजें फास्ट कर ले जाएगा। लोग ना ये बोलते हैं हम रटाते नहीं, हम सिखाते हैं। ट्रुथ इज कि आप इतनी बार लॉजिक की लर्निंग करवाते हो कि वो कहीं ना कहीं रट के दिमाग में बैठ जाता है। बट मेरा मानना यह है कि चीजों को रट ले, बुरी बात नहीं है, लेकिन रटे तो उसके पीछे के जो तार है ना, वो जुड़े हुए रहने चाहिए, उसका लॉजिक जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स तुझे रटी हुई चीज हो सकता है तू भूल जाएगा, पर तेरा लॉजिक जो है ना, वो कभी तू नहीं भूलेगा। लॉजिक तेरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, लॉजिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो एंड रिजल्ट है वो तू कभी भूल भी गया तो तू लॉजिक से वापस उसको गेन कर लेगा। इसलिए बोली जाती है चीजें रट मत, सीख। लेकिन मैं बोलूंगा एक बार सीख ले, फिर तेरे को समझ में आ गया चीजें रट सकता है तो रट भी ले। रटना कोई पाप नहीं है, करेगा तो तू आगे याद, मतलब अच्छा ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ये आया। अब अगला मैं आपको एक और स्क्रीन पे दे रहा हूं। अगली स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं कि मान ले ये तो क्या था, ये क्या था? ये था हाइड्रोकार्बन में आग लगाना। अब मैंने बोला एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हो सर? अरे तू तो याद रख जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन ये सब आ जाए। और कंपाउंड दिया हुआ है कि उसमें कार्बन भी है, हमें नहीं पता कितना है, X मान लिया। हाइड्रोजन भी है, हमें नहीं पता कितना है, Y मान लिया। ऑक्सीजन भी है, हमें नहीं पता कितना है, Z मान लिया। इसमें आग लगा, इसमें आग लगा। चल आज तू इसमें आग लगा के इसका कोफिशिएंट लिख दे भाई, यार मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन इसमें आग लगाने से पहले, इसमें आग लगाने से पहले एक काम कर बेटा, ये एल्कोहल में आग लगा के दिखा मुझे। ये एल्कोहल रखी हुई है, एल्कोहल, इसमें आग लगा के बता दे यार, इसमें आग लगा के बता दे कि इसके कोफिशिएंट क्या आने वाले। सर इसमें भी कार्बन से तो CO2 ही बनेगा। जी बेटा CO2 ही बनेगा। सर हाइड्रोजन से H2O ही बनेगा। जी बेटा H2O ही बनेगा। सर ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन तो आग लगाता है वहां। इसको बैलेंस कर, पहले इसको बैलेंस कर, फिर दूसरे को बैलेंस कर, फिर इसी तरीके से हम इसकी भी एक नेट इक्वेशन बनाएंगे। इसको बैलेंस कर। इसके अलावा तू एक काम करना, CH3OH को भी बैलेंस कर आग लगा के। आग लगाना सिखा रहे हो सर आप तो यार, हम तो आग बुझाने की बातें करते हैं, आप आग लगा रहे हैं। बेटा आग लगाना, क्योंकि ये आग जेईई मेन में बहुत बार लगती है, इसके सवाल बहुत बार आते हैं, तो ये तेरे को आनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो करो इसको, सॉल्व करेंगे भाई।
सॉल्व करेंगे भाई। करो भाई, सॉल्व करो और मेरे को कॉफिशिएंट चाहिए फटाफट, फटाफट कॉफिशिएंट चाहिए। यार ये आईडी ब्लॉक नहीं कराई, इस बच्चे की आईडी ब्लॉक नहीं कराई, कंप्लेन हो चुकी है ना, उड़ा देना आप परमानेंट, ठीक है। हाँ जी, हाँ भाई ठीक है, चलो जी। तो यहां क्या करेंगे अब, ध्यान से सुनेंगे, हर कोई ध्यान से सुनेगा। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने लगा लिया यार। एक तो ऐसे फॉर्मूले में ये कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 लिख दो, 2 लिख दिया सर। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही जाएगा, पहले C फिर H फिर O। हाइड्रोजन कितने हैं, लोग कई बार 5 गिन जाते हैं, गलत कर जाएंगे। 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, 6 है, 6 है तो सर ये 3 हो गया, 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना लिखूं यहां, ऑक्सीजन देख वही गलती कर रहा है तू, वही गलती कर रहा है जो मैं करने से बचा रहा हूं। तू लिख रहा है 7/2, मुझे पता है ना ये करेगा। अब सुन, जो 7/2 कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हैं, इधर आ जाओ बेटा। मुझे ना एक एक रग से वाकिफ हूं मैं तेरी से कि तुझे डाउट कहां आना है, तू कहां अटकना है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन लिया। मुझे पता है 7/2 लिख देगा तू, क्योंकि तेरे दिमाग में एक धुन बैठी हुई है, कार्बन बैलेंस कर, हाइड्रोजन बैलेंस कर, ऑक्सीजन गिन, आधा करके लिख दे। मेरे भाई आधा तब लिखते थे, आधा तब लिखते थे जब इधर ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन नहीं था। अभी तो मेरे लाल, अभी तो मेरे लाल ऑक्सीजन है इधर, अभी तो मेरे बच्चे इधर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है अपने को। समझ में आ रही है बात, यहां ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो तू क्या करेगा, ये 2 और 2 4, 4 और 3 7 ऑक्सीजन थी इधर, इधर 7 ऑक्सीजन थी, लेकिन उसमें से मेरे भाई 1 ऑक्सीजन इधर भी है, तो ये 1 ऑक्सीजन घटानी भी पड़ेगी। 10 नहीं लिख रहा हूं, ये ऑक्सीजन है, पहले बोल दे रहा हूं, इसको अलग कर देता हूं। 7 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इधर, इसको घटाई तो तेरे पास 6 ऑक्सीजन बची। अब इस 6 का आधा करके तू यहां 3 करेगा। कुछ बहुत ही प्यारे उम्दा शानदार लोग बैठे हुए, 1 3 2 3 लिख गए, सही करके गए। 7/2 वालों को गलती समझ में आ गई हो तो लिख दो, चमक गया। 7/2 वालों को ये बात समझ में आ गई हो तो लिख दो, चमक गया। मैं आगे लेके जा रहा हूं क्योंकि अगले सवालों में ये चीजें आएंगी। फिर 7/2 को ये समझ में आ गया तो लिख दो, चमक गया। हाँ बेटा 6/2 ही तो किया है, 6 था तो 6/2 हो गया, वही तो 3 है लाला, वही तो 6/2 ही तो 3 लिखा है। जिसने 7/2 लिखा था भाई वो एक बार लिख दे, हाँ सर चमक गया, मैं मान जाऊंगा कि 7/2 वाले को ठीक है भाई, डन, आ गया। अब इस पे आते हैं, अब इस पे आते हैं। इस पे क्या करेगा तू, 1 कार्बन 1 CO2, सर कार्बन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 3 और 1 4, बेटा 2 से गुणा कर दे, वो भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन लास्ट में, 2 और 2 4। अब गलती से 2 और 2 4 को यहां 2 गुणा मत कर देना भाई, यहां भी ऑक्सीजन, इसको ना भूलें। वहां 4 था ना, इधर 4 ऑक्सीजन थे सर, इधर 4 थे, उधर 1 था, उसको घटाया तो 3 आया, और ये जो 3 आया, इस 3 को यहां 3 बनाना है तो कैसे बनाए, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। मक्खन, अरे आएगा, मक्खन ही आएगा, मक्खन आएगा, घी आएगा, सब एकदम समझ में आने वाला है। समझ में आ गई चीज, बहुत स्मूथली चीजें समझ में आएंगी तेरे को। ईमानदारी से बताऊं यार, ईमानदारी से बताऊं, जो बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं ना, उनको भी यदि आप तो ये लेक्चर दिखाएगा और उनको जो मैं सवाल करा रहा हूं वो कराएगा ना, तो बोलेंगे यार वाकई में तुम्हें डे 1 से वैसे प्रिपेयर कराया जा रहा है जो हमें 2 सालों में भी नहीं किया गया। और इसलिए हम वापस से रिपीट करने जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें कभी 11th में कराए नहीं जाते थे। क्यों, क्योंकि बच्चा नया नया आया है, नया नया आया है तो उसको इजी सवाल कराओ, इजी करा के फिर उसको धीरे धीरे बोलो देख समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, आगे लेके चले जाओ। नहीं भाई, ये चीजें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होगी। हम 0 से उठाएंगे, हमने डे 1 से बोला था, और हमें जहां जरूरत लगेगी कि अब लेवल अप करने का टाइम आ गया, हम लेवल अप भी करेंगे। और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि लेवल अप करें, हमारा ही ये जिम्मेदारी भी बनती है कि तेरा लेवल यदि डाउन भी है तो तुझे भी उठा के लेके आए। कैसे लेके आएंगे मेरे ऊपर छोड़, क्लियर। अब यहां आ जा, CXHYOZ, CXHYOZ, यदि तू इसका लिख देगा ना यार, मैं तेरा मुरीद हो जाऊंगा, मैं तेरा मुरीद हो जाऊंगा। यदि तू इसके कोफिशिएंट लिख देगा कि CO2 का इतना है और H2O का इतना है और सर O2 का इतना है, आनंद ही आ जाएंगे मुझे, तो मुझे आनंद आ जाएंगे। CXHYOZ चमक गया, बिल्कुल मेरे को समझ में आ रही है, तेरे को चमक गया। अब तू बस इसको सॉल्व कर दे। CXHYOZ है तो उसमें O2 से भी रिएक्ट कर रहा है, CO2 बना रहा है, H2 बना रहा है, इसको बैलेंस कर दे, इसको बैलेंस कर दे भाई, इसको बैलेंस कर दो।
मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने यार 10वीं पास करके ये आए हैं, है ना। तो नो डाउट इनको इजी क्वेश्चन कराने भी चाहिए, बहुत सारे कराने चाहिए, करा रहे हैं हम डीपीपी में करा रहे हैं बहुत सारे इजी, पिछले 10 लेक्चर से बहुत इजी करा के ला रहे हैं। लेकिन अब यही खत्म करना, बात ही खत्म हो गई। ये थोड़ी ना हमें इनको केवल 11 12th करा के खत्म करना है, हमें भाई इनको जेई मेन पे भी ले जाना है, हमें इनको जेई एडवांस पे भी ले जाना है, वो तैयारी भी करनी है। इसको बुरा लगेगा कि सर मेरे से सवाल नहीं हो रहे, ये पैनिक होगा, ये पैनिक होगी, कोई बात नहीं। इस बात का एहसास होना चाहिए कि यस यू आर फाइटिंग फॉर अ बिग डील, दैट इज आईआईटी। समझ में आ गई बात। तो आसान सवालों से तो नहीं होगा, टफ सवाल आते हैं। यूं ही नहीं आईआईटी की जो कट ऑफ होती है वो 35% 40% जाती है, 35% पे आपकी एंट्री हो जाती है आईआईटी के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि भाई सवाल ही उस लेवल के आते हैं ना यार, टफ आते हैं सवाल, है ना। तो पैनिक नहीं होना, समझनी है। आईआईटी की जो चीज होती है ना यार, मैं तेरे को एक बात बताऊं, मंथन करने की होती है। मंथन समझता है, बैठ चीजों को एनालाइज कर। वो कभी तेरे को ये सिखा ही नहीं रहा कि केवल तू सब्जेक्ट सीख। सब्जेक्ट के पीछे का इतना मसाला है जो तुझे सीखना है कि हाउ टू हैव पेशेंस वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, पेशेंस कैसे रख के चलना है, इंटेलिजेंस को कैसे सामने लेके आना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होती है, क्या इस आदमी के अंदर वो चीज है या नहीं है, इसको फाइटिंग स्पिरिट है इसके अंदर या नहीं है, विल पावर है या नहीं है। ये इस चीज का एग्जाम है भाई, ये ओनली नॉलेज चेकिंग है ही नहीं। इफ इट वाज नॉलेज चेकिंग तो भाई पता नहीं कितना बड़ा परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो होता। इट इज नॉट ओनली जस्ट नॉलेज चेकिंग, ये तेरी सारी अंदर की क्वालिटीज को खोद खोद के बाहर लेके आने वाला एग्जाम है। तो डरना नहीं है, क्योंकि सारी क्वालिटीज बाहर तभी आएगी जब तेरा सबसे पहले डर खत्म होगा। एक्सेप्ट इट कि यस आई हैव टेकन दैट रिले, जो थोड़ी है मुश्किल है, जिस दौड़ में मैं आया हूं है मुश्किल, लेकिन मुझे आगे निकलना है और निकल के रहूंगा, निकल के रहूंगी। खुद से वादा करिए चीज, ठीक है। चलो हाँ भाइयों, आंसर आया क्या जी? हाँ आ गया भाई, पकड़ गए भाई, पकड़ गए, बहुत बढ़िया। तो कार्बन तो वही आने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, XCO2 Y/2H2O। अब देख ऑक्सीजन गिन। अब जैसे यहां गिन रहा था ना मेरे लाल, मेरे लल्ला, मेरे लल्ली, ऑक्सीजन गिनो। इधर आओ, देखो कैसे, यहां 2x ऑक्सीजन है, 2x ऑक्सीजन इधर है, हाँ सर है। यहां Y/2 ऑक्सीजन है, जी सर है, Y/2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन ये तो तेरे ऑक्सीजन आए कौन से? जो राइट साइड है। लेफ्ट साइड कितने ऑक्सीजन है? Z। उनको कौन घटाएगा? हाँ सर मैं ही घटाऊंगा। तो इतने ऑक्सीजन एटम आपके आ गए टोटल। समझ में आई बात? ये O हटा ही देता हूं मैं, यहां से O हटा देता हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो 2x + Y/2 एक तरफ से आए, Z एक तरफ से आए, तो कुल मिलाकर 2x + Y/2 - Z क्या आए बेटा? ये भी O आए। O, ये तो O आए। अब तुझे O2 से करना है सर, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो सर ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि 2x को 2 से डिवाइड किया x हो गया, Y/2 को डिवाइड किया Y/4 हो गया, Z को डिवाइड किया Z/2 हो गया। सर समझ में आ गई कहानी। ये तो सर कुछ खास नया नहीं है, यहाँ x + Y/4 था, यहाँ x + Y/4 था, इस बार यहाँ ZO भी था, तो हमने उसको Z/2 O2 भी कर दिया। यदि तेरे को समझ में आ गया तो एक बार लिख दे, मजा आ गया सर, ये लिख दे। अब मक्खन भी छोड़ दे, अब लिख दे ये मजा आ गया सर, मजा आ गया, लिख दे इसके अंदर, और फिर अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। ये जो चीजें मैं लिखवा रहा होता हूं ना यहाँ पर चैट के अंदर, मेरा पर्पस बिल्कुल नहीं होता इस चीज का कि मैं तुझे बार बार चैट की तरफ डिस्ट्रैक्ट करूं। दिस इज नॉट माई पर्पस। मुझे बस ये जानना होता है कि कितने बच्चे मेरे साथ बैठ के एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हेन आई से कि मजा आ गया, तो तू लिखेगा मजा आ गया, दैट कॉमेंट इटसेल्फ सेज कि सर समझ में आ रही हैं चीजें। क्लियर? क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब देख, अब मेरे को समझ में आया ना, कुछ बच्चों को नहीं चमका। सुन, अब वापस सुन, वापस सुन, वापस से इसको हटा रहा हूं यहां से, वापस से ये हटाया, प्यार से हटा दिया तेरे कहने पर। अब गिन ले ऑक्सीजन कितने हैं। राइट साइड कितने ऑक्सीजन है, लिख, फटाफट लिख। राइट साइड कितने ऑक्सीजन है, फटाफट लिखोगे। मैं समझ गया तू किससे घबराता है, तेरे को जैसे वेरिएबल दिख जाए घबराता है। ये सवाल तूने कर लिया, ये कर लिया, इसको XY लिख दिया, नाचना चालू हो गया। अब देख, मेरे को ये बता मेरे बेटे, मेरे को एक चीज बता, फटाफट बता। ये H2O था, यहाँ X था। राइट साइड ऑक्सीजन एटम कितने हैं? RHS ऑक्सीजन एटम कितने? राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एटम कितने आ रहे हैं? फटाफट लिख दे। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एटम कितने आ रहे हैं? राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन एटम कितने आ रहे हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? राइट साइड के ऑक्सीजन एटम लिख दो, राइट साइड के ऑक्सीजन एटम। ये लो भाई, 90% को तो मजा आ चुका है। 10% की भी कहानियां खत्म कर दे रहा हूं, उनको भी आ जाएगा, अभी दौड़ते हुए बोलते हुए आएंगे, है ना। हाँ, क्या आ गया बेटा? सर राइट साइड के आएंगे सर 2x + Y/2, 2x + Y/2 ऑक्सीजन एटम है। LHS में कितने ऑक्सीजन एटम है? LHS में कितने ऑक्सीजन एटम है?
बिफोर बैलेंसिंग। तेरे को ये गिनना है, ऑक्सीजन तो आग लगा रहे हैं, इसको नहीं गिनना। सर Z है, Z है, तो अब इसमें कितने बच गए? ऑक्सीजन के लिए कितने बचे? बाकी के बचे 2x प्लस y/2 माइनस Z बचे। तो इसको बैलेंस करना है ना, और इन एटम्स को बैलेंस करना है, पर 2 तो यहां पहले से लगा हुआ है, तो 2 से तो डिवाइड करेगा ही, तो क्या आ जाएगा बेटा, उसको डिवाइड करेगा। तो अब बस अब बोल देना अब आ गया, अब बोल देना अब आ गया। जो रिपीट लिख रहे थे बेटा वो लिख देना अब आ गया, मैंने तेरी बात सुन ली है, तू भी मुझे अपनी बात सुना दे कि यस सर अब आ गया। इतना सा लिख दे यस सर अब आ गया, इतना सा लिख दे यस सर अब आ गया। अब आ गया चाहिए, अब आ गया आते ही मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊंगा, ठीक है? आ गया बेटा? चमक गया ना? अब तो चमक गया, ठीक है भाई। ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये होती है बैलेंसिंग, ये होती है बैलेंसिंग। अब कोई बोले इनका रेशियो बताओ, इसके इतने मोल दिए उसके इतने मोल दिए, तो रेशियो बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके मोल जितने दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय 1, ऑक्सीजन के मोल जितने दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय ये जो भी नंबर होगा x प्लस y/4 माइनस z/2। लिखने में बड़े खूंखार लग रहे हैं, खूंखार नहीं है, एक गोली बस दिखानी है, चलानी भी नहीं, उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सवाल। CO2 के मोल डिवाइडेड बाय x, H2O के मोल डिवाइडेड बाय y/2। ये ना आप एक बार अपने जो भी जहां से भी आप कहीं मान लो कहीं पढ़ने वढ़ने जाते हैं, उनको भी थोड़ा सा बताना कि सर हम ये सवाल ऐसे सॉल्व करते हैं, मैम हम ये सवाल ऐसे सॉल्व करते हैं, उनको अच्छा लगेगा कि यस यू आर ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए जी आगे बढ़े हम। ये कहानी थी। और कई बार जब ये गैस हो, सबको ही गैस हो, तो मोल की जगह वॉल्यूम भी लिख सकते हो। ये बात भी मैंने कल समझाई थी कि वॉल्यूम और मोल प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके लिए? गैस के लिए। तो मान लो आपको मोल ना देकर वॉल्यूम दिया हो, तो यहां n हटाकर v भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, और सेम रेशियो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी बात 50% कल समझाई गई थी। कल के जो 1.25 घंटे का लेक्चर था उसमें 1.25 घंटे यही समझाया था मैंने, और उस 1.25 घंटे की समरी मैंने आज तेरे को दे दी है 2 स्क्रीन के ऊपर, 2 स्लाइड्स के अंदर। समझ गए बेटे? ठीक है, यथार्थ बेटा समझ में आ गई चीजें? अब आ गई तो लिख दे डन सर। ठीक है, इतनी सी कहानी है, क्लियर? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल आपको मैंने कल करने को दिया था, ये एक सवाल मैंने आपको करने को दिया था, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं। किसी का आंसर आ गया हो तो लिख सकता है, यहां पर आंसर ये था। किसी का आंसर आ गया हो तो लिख दीजिए ये था आंसर, नहीं आया है तो मैं समझाने वाला हूं इसको। हाँ जी ठीक है, इस पे आ जाओ। ये कर लिया था जिसका ये आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव जरूर हो सकते हैं, हाँ मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कैलकुलेशन आसान कैसे करनी होती है उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा, जल्दी लेके आऊंगा, है ना। लेकिन तब तक मैं ये भी नहीं चाहता यार कि तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल ही ना करना चाहो तुम, क्योंकि आईआईटी में कैलकुलेशन आती है समटाइम्स आपको अच्छा सर मैं मेरी फास्ट कैसे होगी? 500-700 सवाल कर लेगा ना, कितने? 500-700, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तू सोचे 5 सवाल करके कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी। एवरीथिंग डिमांड्स योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं मेथड भी बता दूंगा कैलकुलेशन के, लेकिन तो अभी तुझे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो तुझे अभी कैलकुलेशन नहीं हो रही है लाइव लेक्चर में, पैनिक मत हो कि मेरा फाइनल आंसर नहीं आ रहा। बस तुझे एक चीज पकड़नी है कि सर ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है। यदि वहां तक भी चीजें मैच हो रही है तो सही है, घबरा मत। कैलकुलेशन वाला पार्ट फॉर द टाइम बिंग धीरे टाइम के साथ समझ में आने वाली चीज है। क्लियर? ओके बेटा, ये नहीं हुआ मैं करा रहा हूं इसको। 30 आ गया यार, लोगों का आया है, ये भी कईयों का आंसर आ गया, इसमें 30 आंसर आ गया, सी ऑप्शन लेके बैठे हुए हैं। चलो फिर भी मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है? अब सुनो, नहीं हुआ होगा, अच्छा सवाल है। अरे यार जेई ने पूछा है, लल्लू पंजू तो नहीं होगा, लल्लू पंजू तो नहीं होगा, अच्छा सवाल है। अब सुन, एक तो इसने बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जब भी बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो तुझे क्या मान के चलना है? अच्छा दूसरी बात उसने क्या बोला है, उसमें CO2 भी निकल रहा है, उसमें पानी भी निकल रहा है, और बोल रहा है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज नहीं किया है, हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज नहीं किया है, हाइड्रोकार्बन यूज नहीं किया है, स्टेटमेंट में नहीं किया है। तो तुझे क्या करना है? तुझे हाइड्रोकार्बन मानना ही नहीं है। सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जैसा उसका नाम बता रहा है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। और सर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन भी आते हैं, हाइड्रोकार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी हो सकता है। समझ में आई बात?
तो हम क्या माने सर? बेटा हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में दिया है, तो इसका मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना होगा? ये कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है इसके अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? बट मुझे पता है जब इसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो जितना भी कार्बन है, जितना भी कार्बन है इसके अंदर, वो सारा CO2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, सारा CO2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? और जितना भी इसके अंदर हाइड्रोजन है वो पानी बनकर बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत बढ़िया, CHHYOZ मानेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चल अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर? एक बात बताऊं, ये पूरे का मास दिया हुआ है 1 ग्राम, इस पूरे का मास दिया हुआ है 1 ग्राम। मेरे से पूछा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। वही बात कि पहले तुझे ये सोचना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते किससे थे। सर मुझे इस पूरे का मास दिया हुआ है, पूरे का टोटल का मास दिया हुआ है 1 ग्राम, मुझे इस टोटल में कार्बन का मास पता चल जाए, हाइड्रोजन का मास पता चल जाए, ऑक्सीजन का मास पता चल जाए, तीनों का मास पता चल गया ना, तो सर मुझे फिर तो आता है परसेंटेज मास से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मास को सर डिवाइड करते थे मोलर मास से, सब एटम्स के मोल निकाल लेते थे और मोल्स का रेशियो ही तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ओह यस सर। तो अल्टीमेटली उसने बोला ये पूरा 1 ग्राम का है। मैं तुम्हें कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं, जैसे CO2 इतना बना, इससे पानी इतना बना, इनसे मुझे ये अंदाजा लगा के बताओ कि इनमें कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। ओके, तो मुझे मेरे बाल को क्या आप ये बता सकते हैं, मुझे मेरे बाल को क्या आप ये बता सकते हैं कि 1.46 ग्राम में कार्बन कितना होगा? इसमें कार्बन कितना है, क्या ये निकाल सकते हो? केवल कार्बन निकाल के बता दो यार, मुझे मजा आ जाएगा। इसमें कार्बन कितना है यही बता दो और यही चैट बॉक्स में आंसर दे दो, है ना। बस ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया ना भाई, वो आगे के कई सवाल कर ले जाएगा। क्या आप कार्बन का मास बता सकते हैं कि 1.46 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा? 1.46 CO2 में कितना कार्बन होगा? बताओ बताओ बताओ। आंसर बता भी दिया भाई, बता भी दिया। शानदार यार, शानदार। इसका एक सिंपल सा तरीका बताऊं, सिंपल सा तरीका बताऊं सर। पूरा CO2 होता है 44 ग्राम का, पूरा CO2 होता है 44 ग्राम का, उसमें कार्बन होता है 12 ग्राम। यानी मैंने क्या लिखा? कार्बन डिवाइडेड बाय CO2, ये लिखा। और इसी रेशियो को बराबर कर दिया मैंने कि कार्बन कितना है पता नहीं, जब CO2 है 1.46 ग्राम, जब CO2 है 1.46 ग्राम। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं? ये क्या लिखा है मैंने? ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? 44 ग्राम में है 12 ग्राम, तो 1.46 में कितना होगा? ठीक है, अरे सिंपल सी बात है। CO2 अपने आप में 44 होता है, तो 44 के अंदर तो 12 होता है। वो बोल रहा है नहीं 1.46 होगा तो कार्बन कितना होगा। चल, नहीं समझ में आया? अब आजा, वापस बता रहा हूं, दूसरा मेथड बता रहा हूं। ये तो एक मेथड था, दूसरा मेथड सुन। CO2 के मोल निकाल, फटाफट निकाल। CO2 के मोल कितने आए? मोल ऑफ CO2 निकाल के बताएंगे मुझे इसी स्क्रीन पर। मोल ऑफ CO2 क्या है ये तो निकाल सकता है। हाँ सर, CO2 के मोल आएंगे मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2। इतने ही मोल आएंगे। हेलो, इतने ही मोल आएंगे? हाँ सर, इतने ही मोल आएंगे। कार्बन के मोल कितने आएंगे फिर? कार्बन के मोल बेटा ये बताया था ना, एक CO2 में कितना कार्बन है? एक है, तो कार्बन के मोल कितने आएंगे? जितने CO2 के मोल थे ना सर, उतने ही आएंगे, इंटू एक और आएगा। एक मतलब क्यों? क्योंकि एक CO2 में एक कार्बन होता है। एटम्स के मोल, मॉलिक्यूल के मोल इंटू एटॉमिसिटी होता है। जी सर, समझ में आ गया। तो ये क्या आ गया मेरे लाल? ये क्या आ गया सर? कार्बन के मोल भी इतने ही आ गए। ठीक है, तो बेटा मास क्या आया कार्बन का? कार्बन का मास क्या आया सर? कार्बन का मास आ गया, मास ऑफ कार्बन आ गया हमारे पास, मास ऑफ कार्बन आ गया 1.46 अपॉन 44 इंटू, सर मोलर मास से गुणा करेंगे। किसका? कार्बन का मोलर मास, तो 12। ये बात कितनों को समझ में आई? ये बात कितनों को समझ में आई? बेटा मैं एक एक स्टेप पे बोल के ये चल रहा हूं कि तुझे ये बात समझ में आनी चाहिए। मेरा यहां लिखने में मेरे को कोई सॉल्व करके तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी केवल एक ही हासिलियत है, वो ये है कि तुझे समझ में आना चाहिए, तुझे समझ में आना चाहिए। ये आया? ये वाली बात समझ में आ गई जो अभी पूछ रहे थे सर हाउ? अब समझ में आया? ये भी लिखते जाएं अब डन, ये भी लिखते जाएं अब डन। CO2 के मास में कार्बन का मास निकालना है कितना है? तो दो तरीके हैं सर। पहला तरीका क्या है? जब CO2 44 होता है तो कार्बन 12 होता है, तो कार्बन अपॉन CO2 यही तो लिखना था अपने को।
और सवाल बोल रहा है नहीं CO2 44 नहीं 1.46 है, तो कार्बन कितना होगा x मान लो, दोनों को बराबर कर दो, तो मेरे लाल x की वैल्यू क्या आएगी 1.46 गुणा 12 बटा 44, 1.46 गुणा 12 बटे 44। ठीक है मेरे लाल, ठीक है मेरी लाली, स्लो ही जा रहा हूं, समझ में आना चाहिए तेरे को। क्लियर बेटा, क्लियर, एकदम मक्खन। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। हाँ करते हैं ना, सॉल्व करते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, फटाफट बताओ भाई, फटाफट आंसर करके बताएंगे क्या आ रहा है। इसको 4 से उड़ा देता हूं, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया। अब इसको अपन लिखते हैं, तो ये हो गया 18 और 43, ऐसा कुछ आ जाएगा। 3 6 18, 12 1 13, 3 1 3 1 4 और ये 11, 4.38/11। इसको भी सॉल्व करते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 11 × 3 33, 11 × 3 33, 108 आ गया, है ना। 11 × 3 33, 10 आ गया, 108 आ गया, 0.398 कुछ आ जाएगा, 0.398 ग्राम आ जाएगा। ये कितने लोगों का आ गया, ये कितने लोगों का आ गया भाई, है ना। हाँ ये कितने लोगों का आ गया, क्योंकि 11 9 99 और 90, हाँ 0.398 ग्राम आया। 0.39 भी आ गया तो तू जीत गया भाई, 0.39 भी आ गया तो तू जीत गया। देख तुझे कार्बन पता चल गया 0.398 ग्राम है। जिसको ये समझ में आ गया ना यार, एक बार हाइड्रोजन का मास और बता दो कि बताओ 0.56 ग्राम H2O में हाइड्रोजन कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना है ये और बता दो भाई। तुम ये सवाल करना सीख गए ना, तुम जेईई मेंस के बहुत सारे सवाल उड़ा दोगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये सवाल हर ऑल्टरनेट ईयर में आ रहा है, इसी तरीके का सवाल आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि तेरे को 2028 में मिलेगा, क्योंकि 26 में ये पूछा हुआ है इस तरीके का सवाल। क्लियर। तो हाइड्रोजन कितना है ये निकाल के बता दो मुझे, इसमें हाइड्रोजन कितना है ये निकाल के बता दो, इसमें हाइड्रोजन कितना है ये निकाल के बता दो। हाँ समझ गया, ये मेरे को समझ में आ गया। मैं तभी मानूंगा ये समझा हुआ जब तू 0.567 ग्राम पानी के अंदर H कितना है ये निकाल दे। अब वही तरीका है मेरे पास, तो दो मेथड इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड तो ये है, पहला मेथड तो ये है कि सर H कितना होता है पानी के अंदर, सर 2 H होते हैं, 2 H होते हैं, तो 2 तो हाइड्रोजन हो गया और पानी होता है 18, यानी ये रेशियो होता है H और पानी का। ये मैंने लिखा इधर, H का मास कितना होता है और पानी का मास कितना होता है। 2 H है इसलिए 2 लिखा, नहीं तो H का तो 1 होता है, तो 2/18 रेशियो होता है। और ऊपर हमें पता नहीं हाइड्रोजन कितना है, पर नीचे जो आएगा वो तो सर 0.567 आएगा, तो यहां से आ जाएगा। या तू मोल से निकाल ले, या तू मोल से निकाल ले। ओ भाई निकाल दिया यार, एक भाई ने तो निकाल दिया, एकदम मजा ही आ गया, शानदार यार, अल्टीमेट बेटा, अल्टीमेट, लव यू यार। कर रहे हो आप लोग मेहनत, मेरे साथ बराबर लड़ रहे हो भाई। ये जब सवाल में रख रहा था ना कि आज मैं बच्चों को सिखाऊंगा, तो सच बताऊं मेरे मन में एक बार अंदर से आया था, छोड़ यार बड़ा हो जाएगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, छोड़ते हैं इसको, डाउट आएगा तब डाउट में कैटर कर लेंगे। लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी, मेरी आत्मा ने बोला कि नहीं भाई अच्छा सवाल है, करा उसको, एक बार नहीं आएगा वो जाके दोबारा करेगा, 2 बार नहीं आएगा तिबारा करेगा, लेकिन जब ये सामने दोबारा आएगा ना, ये वापस से जेईई मेन के अंदर या टेस्ट पेपर्स के अंदर ही आएगा, और वो जब कर लेगा तो उसको अंदर से जो फील होगा ना, वो फील करके सोच। आज मैं तुझे टाइम दे दूंगा, पर तू ये क्वेश्चन करना तेरे को आना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, आ गया लोगों का। तो मैंने एक मेथड तो यही बता दिया कि सर 2/18 होता है, क्योंकि 2 तो H होता है और ये होता है 18 पानी होता है। दूसरा तरीका क्या है, पानी के मोल निकाल लो, पानी के मोल निकाल लो। पानी के मोल कितने आएंगे, 0.567 मास डिवाइडेड बाय 18, ये आए पानी के मोल। हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे, हाइड्रोजन के, सर हाइड्रोजन के मोल आएंगे 0.567/18, ये तो पानी के मोल थे, इंटू 2। ये इंटू 2 क्यों किया है, एटम के मोल, मॉलिक्यूल के मोल इंटू एटॉमिसिटी होता है। अब तू समझ गया होगा मैं क्यों बार बार इस चीज पे जोर देता था, क्यों मैंने एटम मॉलिक्यूल के इतने सवाल कराए थे। तो सर ये आ गया आपके पास 0.567/9 इंटू मोल, इतना मोल आ गया। वेट कितना आ जाएगा हाइड्रोजन का, मास कितना आएगा, ध्यान देना, जिसका मास लिख रहे हो, यहाँ कार्बन का लिखा था तो 12 से गुणा किया था, यहाँ हाइड्रोजन का मास लिख रहे हो तो 0.567, हाइड्रोजन का तो सर 1 ही होता है, इंटू 1 आएगा। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो 9 एकम 9, समझ में आ गई बात। करो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने, पॉइंट हटा के ये आया 9 6 के 54, 9 3 27, 63/1000 यानी 0.063 आ गया, 0.063 आ गया, इतना आया, इतना ग्राम आ गया, 0.063 ग्राम आ गया, 0.63 नहीं 0.063। कैलकुलेशन सही करो यार,
कैलकुलेशन सही करो। अच्छा, जिनको ये पॉइंट्स में दिक्कत आती है इस पॉइंट को हटा लिया करो, नीचे 1000 लिख दिया करो, फिर 9 का भाग दे दो, ऊपर 63 बच जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा और 63 बटा 1000 0.063 होगा। हेलो, आ गया? मजा आ गया यार। अब चल यार, अब इस स्लाइड को देख ले एक बार। कार्बन कितना आ गया यहीं से लिख ले, मैं अगली स्लाइड पे फिर लिख दूंगा। कार्बन कितना आ गया 0.398 और हाइड्रोजन कितना आ गया 0.063 और टोटल कंपाउंड कितना था तेरा 1 ग्राम। बस खत्म होने वाला है सवाल। यहां लिख रहा हूं मैं वापस। सर गायब हो गया, मैंने तो नोट डाउन नहीं किया। मैं लिख रहा हूं भाई, लिख रहा हूं। ये पूरा था 1 ग्राम। कार्बन का मास कितना आया? कार्बन का मास कितना आया बेटा? तूने निकाला है अभी। सर ये आया था 0.398 ग्राम, इतना आया था। हाइड्रोजन का मास कितना आया? हाइड्रोजन का मास आया सर 0.063 ग्राम। ठीक है बेटा। तो बता ऑक्सीजन का क्या होगा? अब तू खुद ही लिख देगा। सर मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि एक कंपाउंड का टोटल मास 1 ग्राम है। एक कंपाउंड का टोटल मास 1 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा? ऑक्सीजन का मास हो जाएगा सर, एक में से कार्बन को भी घटा दो, एक में से कार्बन को भी घटा दो और हाइड्रोजन को भी घटा दो। ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं? तो एक में से तूने क्या घटा दिया? ये 8 और 3 11, 9 और 1 10 6 16 और 1 और 3 4, 0.461 घटा दिया। 0.461 घटा दिया। तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? इसको घटा के देखो भाई क्या आ रहा है। सर हमें ये इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, अरे कोई नहीं, ऐसे लिख ले 1.000.461। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3 और ये तेरा 9 में से 6 गया 3 और कुछ गड़बड़ हुई क्या भाई? 5 4, हाँ ये आ जाएगा 0.539। 0.539 आ गया, 0.539 ग्राम। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? वो लिख दो। तीनों टन, वो उनको लिखना है तीनों टन। तीनों टन का मतलब कार्बन का मास तो आ ही गया था CO2 से, ये आ गया था। मैं फिर बता दे रहा हूं एक बार, फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिस बच्चे का थोड़ा भी स्किप हो गया हो। बेटा उसने देख, पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला का सवाल कैसे करते थे? हलवा सवाल जिनको बोलते थे। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन तीनों का या तो वो मास का रेशियो दे देता था, हम 100 मान लेते थे, सबका इंडिविजुअल मास लिख देते थे, या दूसरा तरीका था कि CHO तीनों के मास दे दे, मास से हम मोल निकाल लें, मोल का रेशियो निकाल लेंगे, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इस बार भाई खेल गया, उसको पता है इन मिशन जीत के बालकों को अब रिएक्शन लिखना आ गई है, इनको रिएक्शन से एम्पिरिकल फॉर्मूला पे लेके चलते हैं। उसने क्या किया, बोला इतना CO2 बना, उसको लग रहा है कि ये लोग कार्बन निकाल ही नहीं पाएंगे। अरे भैया TCS सर के चेले हैं ये, TCS सर के चेले चलिए, ये यूं निकालेंगे। अभी देख तू 1.46 में कितना होगा, तो उनको 2 रास्ते बताए TCS सर ने कि बेटा जब 44 में 12 होता है तो 1.46 में कितना होगा, दोनों का रेशियो बराबर कर दे, निकल जाएगा। नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, तुझे मोल तो आता है ना, तू CO2 का मोल निकाल ले, उतना ही कार्बन का मोल आएगा, क्योंकि कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, कार्बन का मास आ जाएगा। तीनों डन। सेम ऐसे पानी से ऑक्सीजन का मास निकाल लिया और बेटा हाइड्रोजन का निकाल लिया, और इसके अंदर 3 चीजें ही तो थी 1 ग्राम में, तीनों आ गई। अब देख, एक बार बहुत सारे दिल भेज देना यदि तू पिछले लेक्चर से रिलेट कर पाए, पिछले जो आज से 2-4 दिन पहले जो लेक्चर पढ़ा है उनसे रिलेट कर पाए तो लिख देना एक बार। कार्बन का मास दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ कैसे निकालेंगे। कार्बन का मास दिया हुआ था कितना 0.398, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 0.063 और ये कितना दिया हुआ है 0.539। क्या मास से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होता है? नहीं सर, मोल निकालो। मोल कैसे निकालेंगे? 0.398 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, 0.063 डिवाइडेड बाय 1 करोगे क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 होता है, और ऑक्सीजन के लिए 0.539 डिवाइडेड बाय 16 करोगे क्योंकि इसका 16 होता है। यदि रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे 3 हार्ट दिल यहां अंदर चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने जिस लेवल पे तुम चले हो ना मेरे साथ साथ, सच बताऊं उम्मीद नहीं थी, बट आज तुमने सच में दिल जीत लिया है कि ये सवाल तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। वही पॉइंट हटाओ, जो घबराए वो पॉइंट हटा के नीचे 1000 कर दो, तो ये तेरा आ जाएगा 12 3 36, 3 और 8 आ गया 12 3 फिर से 36, 2 आ गया 12 3 36, 3 8 किया 12 3 36, 2 0 आ गया 12 एकम 12, इस तरीके का कुछ आ जाएगा। तो ये आया बेटा 0.0331, 0.033 आया। यहां भी चल जाएगा। रिपीट कौन बोल रहा है यार? ये मैं पहले आपको बोल रहा था कि जब मैं समझा रहा हूं उस टाइम बोल दो कौन सी बात समझ में नहीं। जो अब रिपीट लिख रहा है मैं उसको तभी समझाऊंगा जब वो लिखे रिपीट में कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई। रिपीट में कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई वो लिख। रैंडम नहीं लिखेगा। मैं 2 स्क्रीन लिख चुका हूं, पूरी स्क्रीन भर चुका हूं। नाउ यू आर सेइंग रिपीट, है ना? कौन सी बात समझ में नहीं आई वो लिख।
जो लिखेगा कौन सी बात समझ में नहीं आई मैं वापस सिखाऊंगा, जिसको जो बोल रहा नहीं पूरा ऐसे ही समझा दो, नहीं समझाऊंगा, एक बार लिखना पड़ेगा। 0.063 सर इसके मोल तो 0.063 ही आएंगे। और सर ये निकालेंगे तो फिर से पॉइंट हटा दो, नीचे 1000 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया तो ये कितना बन जाएगा, 12 3 36, 16 3 48, 5 और 9 बन गया, तो फिर से 16 3 48, 11 आ जाएगा। ठीक है, 16 3 48, 5 9 16 3 48, 11 आ गया, 1 1 0, तो 16 85, 16 छिक्के 96, 0.036 टाइप का आ जाएगा। क्या रिपीट करना है ये बताओ। रिवाइज फुल क्वेश्चन नहीं होगा भाई, रिवाइज फुल क्वेश्चन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझा सकता हूं, तुम्हें करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है, चल एक बार बता रहा हूं, इसको खत्म कर लेते हैं। ये मोल आ गए, अब क्या करते थे स्टेप 3 में, मिनिमम वाले से डिवाइड करो। 0.031 सबसे कम है तो 0.0331 लिया तूने और तीनों को डिवाइड कर दिया, और तुझे ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो रेशियो आ रहा है ना बेटा, ये जो रेशियो आ रहा है, तू तो 1 डेसिमल तक भी जाएगा तेरा काम हो जाएगा। 1 डेसिमल तक भी जाएगा तो ये लगभग क्या आ गया, 1 आ गया, ये तो 1 ही आ गया। ये लगभग क्या बन गया बेटा, ये लगभग 2 बन गया, और ये कितना बन गया, 1 बन गया। यानी कार्बन का 1 होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। और एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया तो इसका मास कैसे निकालेंगे, 12 और 2 24, और समझ में आ गई बात, 16, तो ये तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 2 14 16 30 तेरा आंसर आ जाएगा, ये 30 अपना आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब रिवीजन सुन लो, एक बार रिवीजन सुन लो, शॉर्ट में बताऊंगा, सारी बातें नहीं बताऊंगा। रिवीजन में ये बताया था, रिवीजन में ये बता रहा हूं, तुझे रैंडम सवाल देगा CXHYOZ, फटाफट शॉर्ट में बता रहा हूं। ये 1 ग्राम दिया, इससे बोला CO2 भी बना, H2O भी बना। CO2 और H2O का अमाउंट दे दिया था कितना, CO2 बोला 1.46 ग्राम, CO2 बोला 1.46 ग्राम। मुझे पता है कि तू सपने में भी ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाता यदि मैं इसको नहीं कराता तो, अब करा रहा हूं तो शांति से सुन। और H2O के बारे में क्या बोला था, H2O बोला है 0.567 ग्राम, 0.567 ग्राम। हमें ये पता है कि यहाँ जो भी कार्बन आया है वो इसी से आया है, यहाँ जो भी हाइड्रोजन आया है वो इसी से आया है। इसका मतलब यहाँ कितना कार्बन है उतना ही कार्बन यहाँ है, यहाँ जितना हाइड्रोजन है उतना ही हाइड्रोजन यहाँ है। तो यहाँ कार्बन पता है, हाइड्रोजन पता है, तो 1 ग्राम में से घटा दूंगा तो ऑक्सीजन भी आ जाएगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, जी सर आ गई। यहाँ कार्बन कैसे निकालेंगे, यहाँ कार्बन के लिए क्या किया था बेटा, कार्बन किस में निकालना है, CO2 में, तो लिखना होता है C/CO2। ठीक है, ये लिखना होता है। यहाँ क्या निकालना है, H निकालना है, किसमें, H2O में, H/H2O, यही लिखना होता है। तो यहाँ कार्बन कितना है, 12 है, तो यहाँ 12 लिख। यहाँ CO2 टोटल कितना है, 44 है। लेकिन सवाल ने ये नहीं बोला, सवाल ने बोला है CO2 1.46 है और कार्बन का पता नहीं, तो कार्बन X है, तो यहाँ से कार्बन का मास आ गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, ये H1 मत लिख देना, यहाँ इसमें हाइड्रोजन कितना है वो लिखना था। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, समझ में आ गई बात। और पानी कितना है, 18 है। लेकिन सच में पानी कितना है, 0.567 है। तो हाइड्रोजन कितना होगा नहीं पता, इसको हमने Y मान लिया, यहाँ से Y आ गया। यहाँ से हाइड्रोजन का मास आ गया, यहाँ से H का मास आ गया, यहाँ से H का मास आ गया, यहाँ सॉरी C का मास आ गया, यहाँ से C का मास आ गया, यहाँ से C का मास आ गया, और यहाँ से H का मास आ गया मेरे लाल, यहाँ से H का मास आ गया। और इस मास को जोड़ा, 1 ग्राम में से घटा दिया, ऑक्सीजन का मास आ गया। और बेटा जब तीनों का मास आ गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये तुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मक्खन, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है बेटा, एक बात बताऊं, ये सवाल ना किसी के भी मुंह पे फेंक के मारना, जो भी आपको लगता है कि ये आदमी इसको कर देगा। ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में जाके कर लेना, उनको बोलना भाई JEE मेन का एक क्वेश्चन आया था, तू ये करके बता। हो सकता है करके बता दे, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई करके बता दे, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी स्टूडेंट है और उसका भला होना चाहिए, चाहे यहाँ पढ़े चाहे वहाँ पढ़े। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, हमारा पर्पज़, मिशन जीत का पर्पज़ ये है कि जो IIT और नीट के नाम पर जो डर बना हुआ है बच्चों में, उस डर को खत्म करना है किसी भी हालत में। समझ में आ गई, कितने ही बड़े भारी सवाल हो, समय लगे लग जाए, सिखा के जाना है। क्लियर। तो तू जब जाके पूछेगा तो 2 बातें होंगी, या तो उसको आता है या उसको नहीं आता है। नहीं आता है तो तू एक बार करके दिखाना कि ये ऐसे ऐसे होता है। और इसके जैसे और 2-3 सवाल तुझे होमवर्क में देके जाऊंगा, वो भी करना, देख तेरा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जी दोस्तों, तो ये सवाल कौन करेगा, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ। ये तो और आसान है, इसने बोला है 120 ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तेरा काम थोड़ा आसान हो गया बेटा।
और CO2 बन रहा है 330 ग्राम और 270 ग्राम पानी बन रहा है, तो वो तो इतना सा बोल रहा है कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकाल दो और परसेंटेज निकाल दो। यदि तू इसका जवाब दे गया तो तू आज के लेक्चर का हीरो है, तू आज के लेक्चर का हीरो है। फटाफट कर दे इसको, फटाफट कर दे। क्या ऑप्शन आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं। देख, पिछले पौन घंटे से तेरे को हाइड्रोकार्बन जला के दिखा रहा हूं, अब वो पौन घंटा खत्म हो गया, 45 मिनट्स हो गए। नाउ तुझे जलाना है, मैंने जला लिया जो जलाना था। शुरू करो। बेटा, एक बच्चा लिख रहा है सर ये बहुत घटिया सवाल था, इसीलिए बोल रहा हूं। तेरा तो लेवल अच्छा है, तुझे घटिया लग रहा है, बहुत खूबसूरत बात, अच्छी चीज है। मैं चाह रहा हूं हर किसी को ये घटिया लगे, जो अच्छा सवाल है वो भी लगे ये घटिया सवाल है सर, इसको तो यूं काट दूंगा मैं तलवार से। ठीक है, तो वही चीज तुझे चेक करनी है बेसिकली कि क्या मेरा लेवल सच में बहुत ऊपर है, क्या मेरा लेवल एवरेज है। हो सकता है ना, मैं तो बोल ही रहा हूं, तू करेगा तो पता चले सब चीर के फेंक देंगे इस सवाल को, तो तुझे फिर ये एक बात और समझ में आएगी, सर थोड़े और अच्छे सवाल कराओ। और जब तू यहां आके बोलेगा और अच्छे सवाल कराओ, मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। क्लियर? चलो ठीक है भाई, मेरी तो क्या है, आत्मा में IIT बसती है, रग रग में IIT बसती है, तो मैं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं ये उसमें हमेशा ये सोच रहा होता हूँ कि हाउ विल IIT एडवांस थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। तो वो सारे एस्पेक्ट में लेके आने की कोशिश करता हूँ, बट उसके लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। लोहे को सीधा हथौड़ा मार दोगे ना तो टूट जाएगा। पहले लोहे को गर्म किया जाता है, देखा होगा ना। लोहार क्या करता है, उसको एकदम धीरे धीरे आंच देता है, फिर थोड़ा ठोकता है, फिर आंच देता है, फिर थोड़ा ठोकता है, धीरे धीरे आंच देते देते वो लाल होता है, लाल से सफेद होता है, और फिर जब उस पर जैसे जैसे चोट पड़ती है ना, जैसे वो लोहार चाहता है ना कि ये मुड़े, वैसे वो मुड़ता जाता है। तो तेरी अभी तपाई की प्रक्रिया चल रही है, तेरे को यहाँ तपाया जा रहा है। मुझे पता है कि तुझे कब मोल्ड करना है। क्लियर? तो ये अभी पहली आंच भी नहीं आई है, अभी वो आंच तो आएगी धीरे धीरे की, जब कब ठोक ठोक के व्हाइट होगा और फिर मोड़ देंगे कि ले बेटा ये IIT दिल्ली का रास्ता, इधर मुड़ जा, ये IIT बॉम्बे का रास्ता है, इधर मुड़ जा। ठीक है, बट यू विल हैव टू ट्रस्ट ऑन मी। क्लियर? चलिए बेटा, आंसर आ गया है भाइयों का, आंसर आ गया है भाइयों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आंसर चाहिए मुझे जी, आंसर चाहिए। सर टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में आसान लगेगा। तेरे सामने लिख देता हूं, इसके अंदर अब ऑक्सीजन भी नहीं है तो आसान है भाई। वो बोल रहा है CH और HY है, और इससे क्या बन रहा है, जलाने पर ऑक्सीजन से इसको जलाया, ऑक्सीजन से जलाकर यहां क्या बना, CO2 + H2O बना। ठीक है, किसी का आंसर आया क्या यार, किसी का आया? हाँ आ रहा है यार, कितनों का तो आ ही गया। 120 ग्राम ये दिया हुआ है, ये कितना दिया है देख, ये कितना दिया हुआ है ढंग से देख। CO2 कितना दिया हुआ है, ये दिया है 330 ग्राम, 330 ग्राम दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? 330 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, और ये 270 ग्राम दिया हुआ है, 270 ग्राम दिया हुआ है। हाँ जी, फटाफट बता, 330 ग्राम CO2 में कार्बन का मास क्या है? 330 ग्राम CO2 में कार्बन का मास क्या है? 330 ग्राम CO2 में कार्बन का मास क्या है, तू ये बता। 330 ग्राम CO2 में कार्बन का मास क्या है, ये बताओ। ठीक है, 330 ग्राम CO2 में कार्बन का मास क्या है, ये बताओ। फटाफट बता दो यार। कैसे करेंगे सर? एक में होता है 12, टोटल होता है 44, अभी CO2 दिया है 330, तो x निकाल लो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा बेटा x आएगा 330 × 12/44। सर ऐसे समझ नहीं आता, ये तो मेथड 1 है, मेथड 2 से समझाओ सर। मेथड 2 से समझा देते हैं बेटा। CO2 के मोल निकाल ले। CO2 के मोल कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगी CO2 के मोल? सर 330/40। ये जो मोल आए CO2 के आए, तो अब कार्बन के निकालने लगे हाथ। कार्बन के मोल कितने आएंगे सर? एटॉमिसिटी गिन लो, जितने CO2 के आएंगे उतने ही कार्बन के आएंगे। ठीक है सर, तो ये भी इतने ही आ गए, इतने मोल आ गए। 11 से उड़ा दो सर, ये आ गए 30/4 मोल, 30/4 मोल आ गए। किसके आए? ये कार्बन के मोल आए, कार्बन के मोल आ गए। ठीक है, कार्बन का मास निकाल दे बेटा, मास निकाल दे अब कार्बन का। वो कैसे निकालेगी, कैसे निकालेगा? कार्बन का मास 12 से गुणा कर दे। सर 90 ग्राम आया,
90 ग्राम आ गया कार्बन का मास। ओ भाई सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म। एक बात बता, 120 ग्राम में से 120 ग्राम में से कार्बन 90 ग्राम है, तो अब मुझे पानी गिनना, मुझे हाइड्रोजन चेक ही नहीं करना, हाइड्रोजन पक्का 30 ग्राम आएगा भाई। 120 बनाना है ना, अरे लाला 120 बनाना है ना, ये 90 है, ये 30 है। अच्छा बस, हाँ बस इतना ही था भैया, इतना ही था। सर परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल मास कितना है? टोटल 120 है, टोटल 120 है, परसेंटेज कार्बन का निकाल लो। सर परसेंटेज कार्बन का निकालने के लिए कार्बन 90, टोटल 120 गुणा 100। अब तू बोल रहा है ये मुश्किल है, ऐसे नहीं चलेगा भैया। ये 75% है, तो अब हाइड्रोजन का मुझे निकालना भी नहीं, 25 ही होगा। कितने लोगों ने कर लिया था भाई? कितने लोगों ने कर लिया था? कितने लोगों ने कर लिया था बताओ? कर लिया था यार, बच्चों ने कर लिया था। गरिमा, आरव, आयुषी, अमन, ऑस्टिन, सिद्धांत, ट्यूबा, इकरूप, अंश, शाहिद, सिद्धांत, पीटर, गोकू, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एकांश, दीप्ति, ठीक है। अरे 90 कहां से आया मेरे लाला? तुम ना कैलकुलेशन सीख लो यार। 4 एकम 4, 4 तीय 12, 30 तीय 90, आ गया 90। चमक गया? आगे बढ़े जी। ओपी सर, ओपी, अरे यू आर ओपी बिकॉज यू आर गेटिंग एवरी पॉइंट। ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चन कल होमवर्क में दिया था, इसको ना, ये फर्जी है, इसको छोड़ सकते हो। ये फर्जी सवाल था, मैंने कल दिया था। फर्जी क्यों लिख रहा हूं? कैलकुलेशन हैवी है, कैलकुलेशन हैवी है, इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन था, नन ऑफ दीज, वही इसका सही आंसर था। तो एक्चुअली इसकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई थी। नन ऑफ दीज इसका आंसर था। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्जी सवाल है, हैवी कैलकुलेशन है। अपन सीधे अगले वाले पे चलेंगे। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया? नहीं किया है तो इस पे आ जाइए, एक बार इस पे आ जाइए, इसको सॉल्व करेंगे। और इस बार ध्यान देना, दो चीजें जला रहे हो आप। एक जला रहे हो C2H5OH, एक जला रहे हो CH3OCH3। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला के लिख दो, अच्छे से जला के लिख दो। सवाल बिल्कुल धीरे धीरे करके ले जा रहा हूं मैं, एक एक करके। हाँ भाई एकदम सही है, वो 4-4.5% कुछ आंसर आ रहा है उसका। एक बच्चे ने लिखा है, उसका सच में आंसर 4-4.5% आ रहा था। अजीब सा नंबर आ रहा था, 0.09 ग्राम आ रहा था, 0.11 ग्राम आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था। लीव दैट थिंग, है ना, उसको छोड़, इस पे आ जा तू। उसकी जगह मैं ये बदल के ले आया, मिक्सचर वाला क्वेश्चन। इसको करो। ओ भाई साहब करके ले आए इसको। बी आ गया, बॉम्बे आ गया। ओ भाई साहब ग्रेट यार, ग्रेट बेटा। उसको छोड़ दे, वो 4% वाला छोड़ दे सवाल, मैंने बोला ना छोड़ दे। वो कैलकुलेशन हैवी है, मैंने कल भी उसको करके दिखाया था। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो एक्स को जब तू सॉल्व करता है तो अजीब सी कैलकुलेशन आ जाती है आगे। ठीक है, ले लिया अपन ने उस सवाल को, गया, लेट इट गो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए था, जो आ गया था अपने को। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आई नहीं थी, किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम थी नहीं। अधिकतर बच्चा कैलकुलेशन में अटक रहा था। इस पे आ जाओ, बॉम्बे, वाओ यार, लवली। चलो जी, बहुत बढ़िया, मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, एक तो इथेनॉल है और एक कौन है, डाई मिथाइल ईथर है। डब्बे में लिखते जाओ बंद करके। 100 ग्राम का पूरा डब्बा है, 100 ग्राम टोटल है, टोटल 100 ग्राम का पूरा डब्बा है। इसमें जो इथेनॉल है, इथेनॉल वो भी दिया हुआ है, C2H5OH भी दिया हुआ है और ईथर भी दिया हुआ है, CH3OCH3। अच्छा एक बात बताऊं, दोनों चीजें अलग है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आने वाला है। यहां भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मतलब इसका फॉर्मूला ढंग से लिखेगा तो C2H6O ही है ये भी। और इसका फॉर्मूला लिखेगा तो यहां भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाम अलग अलग है, कंपाउंड अलग अलग है, इसके बारे में बोलेंगे। इनको आइसोमर बोलते हैं, आइसोमर आगे आएंगे, उस पर मत जा। दोनों को जलाया और बोल रहा है कि इन दोनों के जो मोल का रेशियो है ना, मोल का रेशियो वो 1:4 है। यानी आपको एक डेटा और दिया हुआ है कि इथेनॉल के मोल और इस CH3OCH3 के मोल 1:4 में है, 1:4 में है। अब बस ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और साथ में बोला है कि बताओ इनके लिए ऑक्सीजन दोनों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर बेटा? तो कल अब ध्यान से सुन, मिक्सचर के सवालों को कैसे करते थे। कई बच्चे मिक्सचर पे डाउट कर रहे थे कि सर मिक्सचर के सवाल कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला था, जो भी तुझे मास दिया हुआ है ना, उनमें एक को x ग्राम बोल दिया कर। इसको ले ले x ग्राम, किसी भी एक को x ले ले, तो बाकी का बचा हुआ क्या हो गया, 100 - x हो गया, 100 - x ग्राम हो गया। समझ में आई बात? अब जो तेरे को दिया है उसमें वैल्यूज रखता जा भाई, खत्म हो जाएगा सवाल।
खत्म हो जाएगा। सर एक काम करते हैं, पहले इथेनॉल के मोल निकालते हैं, निकाल ले। इथेनॉल के मोल कितने आएंगे? इथेनॉल के मोल आएंगे सर x अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा सर? 12 × 2 24, 24 36, 30 16 46 आएगा। इतने मोल आ गए? हाँ सर इतने ही मोल आए। ठीक है, x/46 मोल आए। बेटा एक काम कर, इसके भी मोल निकाल यार, CH3OCH3 के। सर इसके भी मोल जब आप निकालोगे ना तो मास कितना है? 100 - x। मोलर मास तो इसका भी वही आएगा, क्योंकि सर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 46। ओके बेटा, अब क्या करूं सर? अब हमेशा उस बात पे ध्यान दे जो तूने कॉपी में ऊपर लिखी है कि दिया क्या है। जो दिया है वहां ले जाके रख दे। सर इनको यहां रख दूं? हाँ रख दे। तो इनको ले जाके जब तू वापस रखेगा ना यहाँ, तो एक तरफ आया x/46, नीचे आया तेरा 100 - x/46 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/4। तो ये 46 से 46 साफ हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4x, इधर करा तूने तो ये आ गया 100 - x। खत्म ही हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। ये हो गया तेरा 5x बराबर 100, x आ गया 20। यहां से पिक्चर क्लियर हो गई। इथेनॉल जो है वो 20 ग्राम है, खत्म हो गया सवाल। इथेनॉल जो है वो 20 ग्राम है बेटा, ये 20 ग्राम है। और जो दूसरा दिया हुआ है CH3OCH3 वो 80 ग्राम है। यहां तक जितनों को समझ में आ गया वो लिख दो यहां तक डन। जितनों को यहां तक समझ में आ गया वो लिख दो यहां तक डन। जितनों को यहां तक समझ में आ गया वो लिख दो यहां तक डन। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनसे सवाल नहीं बना था, वो एक बार ये लिख दे यहां तक डन। जैसे लिखोगे यहां तक डन। अब इसके आगे कहानी बताऊंगा। ये सवाल यहां भी खत्म हो सकता था, ये सवाल ये भी पूछ सकता था परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ। तो सर एक 20 ग्राम है, एक 80 ग्राम है, टोटल 100 है, तो ये 20% है, ये 80% है। यहां तक डन। अब देख, अब अगले ने पूछा ये नहीं है, अब अगला सवाल बना दिया उसने बोला भाई इसको भी जलाना है, इथेनॉल को भी और डाइमिथाइल ईथर को भी जलाना है। बर्न्ड कंबस्टेड, बर्न्ड, ये सब वर्ड यूज करे। बर्निंग बोल दे, कंबशन बोल दे। इसका मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दे लगा के आग लगा दो, खत्म करो उसको। तो लगा देंगे भाई, अब तो कौन सी बड़ी बात है, रिएक्शन ही तो लिखनी है। लिखता हूं अगले पेज पर, C2H5OH प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। बैलेंसिंग अभी ताजा आज आते ही समझाइए जो मेरे नए नवेले भाई बहन दोस्त सखा सहेली जितने भी लोग आए उनको सिखाया था। ये 2 कार्बन है तो ये भी 2 होगा, यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो इसको 3 H2 करने का, ये 4 और 3 7 होगा। तेरा भेजा कहेगा 7/2 लिख दूं, बेहोश हो जाएगा। 7 में से पहले ये वाला ऑक्सीजन हटा देना, 6 हो गया तो ये 3 हो जाएगा। बैलेंसिंग तू कर लेना, मुझे उम्मीद है तू कर लेगा। ठीक है सर 20 ग्राम दिया था, 20 ग्राम दिया था। ओके, अब बोल रहा है ये 20 ग्राम है तो ये कितना चाहिए? तो बेटा मोल निकाल लो, मोल निकाल लो। इथेनॉल के कितने हैं? इथेनॉल के मोल कितने आ जाएंगे? 20/46 मोल आ जाएंगे। तो जब इसके मोल आ गए तो ऑक्सीजन के मोल नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। इसका 1 मोल चाहिए तो इसके 3 मोल चाहिए। अब अपना मोल एनालिसिस लगा दो। C2H5OH के मोल डिवाइडेड बाय 1, O2 के मोल डिवाइडेड बाय 3। इसके मोल पता है 20/46, इसके मोल पता नहीं है O2 के बटे 3, तो O2 के मोल 3 गुना आ गए। 20/46 × 3 इतने मोल आ गए। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई बात बेटा? समझ में आ रही है ना बात? दूसरी रिएक्शन क्या थी? दूसरी रिएक्शन क्या थी? इधर लिख देते हैं। दूसरी थी CH3OCH3। सेम बैलेंस होगी बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है। सीधा लिख रहा हूं मैं 3O2 2CO2 3H2। ये कितना था सर? ये 80 ग्राम था। ये 80 ग्राम था तो ठीक है 80 ग्राम लिख दो। 80 ग्राम था तो इसके मोल निकाल लो। इसके मोल कितने आ जाएंगे सर? इसके मोल आ जाएंगे 80/46। सर इसके जब 80/46 आएंगे ना तो अब हम समझ रहे हैं इसके मोल कितने आ जाएंगे? 3 गुना आएंगे। तो O2 के मोल, क्योंकि वहां भी 3 आए थे ना, तो O2 के मोल कितने आ गए? 3 गुना 80/46। बस यार खत्म हो गया। O2 का मास यहां से भी निकाल लो, यहां से भी निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। मैं तो बोल रहा हूं टोटल मोल कितने चाहिए वो लिख दो। NO2 टोटल कितना आ गया? टोटल मोल आ गया O2 का सर 20/46 गुणा 3 प्लस 80/46 गुणा 3, इतने मोल आ गए। सर इसको ढंग से देखो, 3 को कॉमन ले लो तो ये 100/46 गुणा 3, इतने मोल आ गए। तो मास कितना होगा सर? अब मोलर मास से गुणा कर दो, 100/46 गुणा 3 गुणा 32। ओके सर, अब समझ में आ गया, अब चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 23, ये हो जाएगा 16, ये 16 × 3 होता है 48, 23 का डबल होता है 46, 48/23 लगभग 2 आएगा। तो ये वैल्यू 200 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, 200 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। 200 से थोड़ी सी ज्यादा कौन है?
सर ये रहा बी ऑप्शन, खत्म आंसर। थोड़ी सी ज्यादा आएगी क्योंकि 46 के पास था। एक बार लिख दो कि जबरदस्त चल रहा है, एक बार लिख दो जबरदस्त चल रहा है, ठीक है। जबरदस्त आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। क्लियर? ईमानदारी से बताऊं, ऐसे सवाल देख लियो कहीं भी पढ़ के कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। लल्लू चप्पू सवाल मिल रहे हो तो उनको तो तू यूं उड़ा देगा। ये सवाल मिलेंगे केवल मिशन जीत के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। चलिए जी बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सब समझ में आ रहा है तो बोलो सर आगे बढ़ो जी। चलिए ठीक है, चलो बेटा। ये एक क्वेश्चन दिया था, ये कितने लोगों ने कर लिया ये बताओ। ये कितने लोगों ने कर लिया था, आंसर बताओ मेरे को भाई। ये कितने लोगों ने कर लिया था, इसका आंसर चाहिए। सेम सवाल है, जिनने नहीं किया वापस से करें। जिंक भी दिया हुआ है और साथ में आपको साथ में क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम भी दिया हुआ है ना, मैग्नीशियम भी दिया हुआ है। बोल रहा है दोनों में HCl मिला दिया, कॉमन रिएजेंट। तो मैंने रिएक्शन लिखवा के भेजी थी कल रिएक्शन लिखवा के भेजा था आप लोगों को कि इसमें क्या होगा। जिंक दिया, टोटल दिया है 1.84 ग्राम, टोटल दिया है 1.84 ग्राम, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला मिक्सचर का क्वेश्चन यही सॉल्व करोगे या घर पे जाके वापस रिपीट करोगे? बताओ, यही सॉल्व करोगे? क्योंकि कल तो मिक्सचर आपको कम समझ में आया था, आज तो मिक्सचर समझ में आ गया। मैं रिएक्शन भी लिख के दी थी आपको दोनों की, Zn+2HCl। यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं सर हमें एक बार और ट्राई करने का मौका दो, तो आप यहां लिख दो। मैं इसको वापस आज होमवर्क में देके जाऊंगा, कल वापस आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। और आपको लगता है नहीं आप ही डिस्कस कर दो, तो मैं तो कर ही दूंगा। लेकिन मेरी इच्छा ऐसी कुछ हो रही है कि यार बच्चों को एक बार इसको फिर से ट्राई करने का मौका देना चाहिए, ताकि उनको फिर से कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार ये बन जाएगा। बोलो भाई। हाँ, अधिकतर बच्चे घर पे जाके करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको मैं फिर से होमवर्क लिख दे रहा हूं यहां, फिर से होमवर्क है तेरे लिए, ये करना है। इसको ऑप्शन लेके आना, हिंट भी दे दे रहा हूं कि लगभग मामला 1 ग्राम पे आके ही टिकेगा। कर लेना इसको, ठीक है। चलो वो भी करना है। और ये यहीं कर दो यार, ये यहीं कर दो, ये हो जाएगा। इसको अभी करो, इसको यहां कर लो, उसको होमवर्क में कर लेना। इसको यहां करो, उसको होमवर्क में कर लेना। इसको करो अभी, इसको करो सभी लोग, इसको डन करो, फिर आगे के टॉपिक पे चलेंगे। 7:15 7:30 होने वाले हैं। इसको करो यहीं पर। हाँ, वो मैंने होमवर्क में दे दिया, उसी के जैसा भाई बंद यहां दिया हुआ है, इसको करो। अच्छा सवाल है, सॉल्व करें। मिक्सचर एनालिसिस के सवाल है, करते जाओ। हाँ, कई बच्चों ने आंसर कर लिया था, 1 ग्राम आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। कर लेना उसको, है ना। ये करो अभी, ये करें सभी लोग, अटेम्प्ट करें। अरे सॉल्व करो इसको लाला। एक अलॉय बनाया, अलॉय। अब देख, तुझे सिखा रहे हैं, तुझे ये बता रहे हैं कि अलॉय में ये कैसे पता करना है कि उसमें एक एटम कितना और दूसरा मेटल कितना है। 2 मेटल से मिलकर अलॉय बनता है ना। अब ये केमिस्ट्री वाली थॉट ला, इंजीनियर वाली थॉट मिला साथ में, कि तेरे को तू इंजीनियरिंग करने गया है, तेरे को पकड़ा दिया एक अलॉय, ये ले भाई, और ये HCl है, और ये अलॉय रिएक्ट कर जाएगा। इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों से रिएक्ट करेगा। और बता इस अलॉय में एल्यूमिनियम कितना और मैग्नीशियम कितना, इसका कॉम्पोजिशन तेरे से पूछा है। एल्यूमिनियम का मास इसमें पूछा है मेनली, है ना। हाँ जी, और ये ध्यान रखना, ये जो ऐसी बातें डराने के लिए लिख देते हैं, ये STP कहलाता है, STP कहलाता है। कोई पापी आके बोल रहा है फ्री फायर खेलना है। घर वालों के पैसे एकदम निपटाने में लगे हुए हैं कई लोग, है ना। क्या बोले, ठीक है, जाने दो। फ्री फायर वाले का तो फायदा होगा, किसी की तो कंपनी बिल्ड होगी, है ना। क्या बोलना, ठीक है भाई। आ जाओ। करो भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे सभी बालक। करो।
हाँ जी, आ गया है आंसर, आ गया है बच्चों के आंसर शायद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है चलो ठीक है। 1 ग्राम ऑफ एन अलॉय, एक अलॉय का 1 ग्राम लिया जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बना हुआ है, उसमें फिर अब वही बात, जब जब दो चीजें बात करें ना वो तो समझ जाना है मिक्सचर का सवाल है, और मिक्सचर के सवाल का एक ही फंडा, ठीक है, जिससे रिएक्ट कराए कराते जाओ, फंडा एक ही है। क्या फंडा है? एक को एक्स मानना है, दूसरे को बचा हुआ मान लेना है, ठीक है। 1 ग्राम टोटल दिया है, टोटल क्या दिया है? 1 ग्राम। ओके सर, ओके लाला। तो एल्यूमिनियम को मान ले x ग्राम, एल्यूमिनियम को मान ले x ग्राम, तो मैग्नीशियम तुझे पता है कितना हो गया? 1 माइनस x ग्राम। ये तो अब समझ में आ गया होगा यार, ये तो समझ में आ गया होगा। एक ही तरीका है, फटाफट एक को कुछ मान लो, दूसरा बचा हुआ आ जाता है ना। चलो ठीक है। अब बोल रहा है हाइड्रोजन जो है ना वो दोनों से आई, यहां से भी आई, यहां से भी आई। हाइड्रोजन का वॉल्यूम इतना है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम इतना है, तो क्या मैं हाइड्रोजन के मोल निकाल सकता हूं लाला? हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे? हाँ सर आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं सर? हाइड्रोजन के मोल आएंगे, एसटीपी पर जो वॉल्यूम आ रहा है उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे, इसी से मोल आते हैं, ठीक है जी। ये कितना होगा सर? इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट गया नीचे 100 आया, ये पॉइंट गया ऊपर 10 आया, ये 1/2 हो गया, और ये कुल मिलाकर 0.05 हो गया, इतने मोल आए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 0.05 मोल आए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वो बोल रहा है इन दोनों से मिलकर 0.05 मोल आ रहे हैं। अब तो भाई मोल मोल लगाना है। अब मैं सीधा लिख रहा हूं मैग्नीशियम के मोल और एल्यूमिनियम के मोल। तो मैग्नीशियम के मोल कितने आए? मैग्नीशियम के मोल कितने आए सर? मैग्नीशियम के मोल आए, मास, मास कितना है? 1 माइनस एक्स अपॉन मोलर मास, 1 माइनस एक्स अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है बेटा मैग्नीशियम का? सर 24 होता है। कैसे पता? वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हमने लिख के भी दिया इतना होता है, ठीक है। इतने मोल आए, ये मैग्नीशियम के मोल आए। तो बताओ हाइड्रोजन के कितने आएंगे? सर हाइड्रोजन के, इसका एक है तो इसका भी एक है। इससे पहले मेक श्योर इट इज बैलेंस्ड। हाँ बैलेंस्ड है, इसका एक है, इसका भी एक है, वही फॉर्मूला, इसके मोल बटा एक, इसके मोल बटा एक, एक एक खत्म, मतलब दोनों के मोल बराबर। क्या मैं बोल दूं हाइड्रोजन के मोल भी यहां से इतने ही आए, 1 माइनस एक्स बटा 24 मोल आ गए हाइड्रोजन के। यस सर बोल सकते हो, इतने ही आए। क्लियर? अब एल्यूमिनियम पे चल रहा हूं। एल्यूमिनियम के मोल कितने आए? एल्यूमिनियम के मोल कितने आए? एल्यूमिनियम के मोल आए सर x बटा 27, x था बटा 27, ये आए। हाइड्रोजन के कितने आएंगे? सर वैसे तो इसके 2 होते हैं तो इसके 3 होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। इसके 2 तो इसके 3, इसके 1 है तो इसके 3/2, और इसके इतने हैं तो 3/2 टाइम्स आएंगे। नहीं सर ये वाला मेथड नहीं जल्दी आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास तरीका है इसका। तू क्या करेगा? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय 2, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से हाइड्रोजन के मोल क्या आ जाएंगे? ये 3 इधर चला जाएगा तो 3/2 इंटू एल्यूमिनियम के मोल जो कि थे x बटा 27। तो मेरे बेटा ये कितने आ गए? ये आ गए x बटा 18 मोल। ये कितने लोगों को समझ में आ गई बात? अब इन दोनों को जोड़ के ये लिख दूंगा, ये दोनों को लिख के ये लिख दूंगा। समझ में आया या नहीं? हेलो, हाँ भाई, धुआं निकल रहा है ना कान से, नाक से, सब जगह से बराबर एकदम, है ना? हाँ ठीक है। चलो तो इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर करो तो देखे क्या आ रहा है। इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर करके x की वैल्यू निकालो। सर ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ें फिर इसके बराबर करें, x की वैल्यू निकालें। लिख लेते हैं भाई, देखो अगले पेज पे लिख लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये था 1 माइनस एक्स अपॉन 24, इतने मोल थे, प्लस प्लस क्या था? प्लस था x बाय 18 मोल, ठीक है, x बाय 18 मोल लिख देते हैं। दोनों मिलकर हाइड्रोजन कितनी आ रही थी? सर ये आ रही थी 0.05 मोल, तो 0.05 लिख देते हैं। सर एलसीएम तो बहुत लेना सीखा है, 18 और 24 का 72 आएगा, ये 3 आ जाएगा तो 3 माइनस 3x प्लस 4x, और 72 उधर चला गया 0.05 के साथ, तो ये बच गया आपके पास 3 प्लस x इज इक्वल टू 72 इंटू 0.05 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6, x आ गया भाई यहाँ पर 0.6, x आ गया 0.6, ठीक है, खत्म हो गया सवाल। स्टेप 3 में क्या रिपीट करना था बेटा? देख, मैग्नीशियम के मोल निकाले, हाइड्रोजन के मोल आ गए, यहां से यहां पहुंच गए। एल्यूमिनियम के मोल निकाले, इतने आ गए। स्टेप 3 में हाइड्रोजन के मोल निकालने थे तो इसके मोल बटा 2, इसके मोल बटा 3, मोल मोल वाला रिश्ता लगा दिया, एक के मोल से दूसरे मोल कैसे निकालते हैं, ये आ गए। फिर उसने बोला टोटल मोल इतने थे हाइड्रोजन के, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दिया, आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0.6। इसका मतलब 1 ग्राम में से
1 ग्राम में से 0.6 है मतलब कितना है, 1 ग्राम में से 0.6 है मतलब 60% है। परसेंटेज तो निकाल लोगे ना, परसेंटेज कितनी आएगी, 0.6 निकला है और टोटल कितना था, 1 ग्राम था, 100 से गुणा कर देना, 60% आ जाएगा एल्यूमिनियम का मास। क्लियर मक्खन। चलो जी, चलो शुरू करते हैं। इसको भी लिखोगे आप होमवर्क के अंदर। होमवर्क 2 क्वेश्चन होमवर्क के हो चुके हैं, ध्यान देना, 2 क्वेश्चन होमवर्क के हो चुके हैं। अब कोई मिक्सचर पे रोएगा नहीं, अब कोई मिक्सचर पे रोएगा नहीं। 2 क्वेश्चन दे के आ गया हूं, जिंक वाला और ये वाला, और दोनों करके लाओगे हो भी जाएगा। और ये तो फिर भाई जेई का तड़का है 2026 का, जेई का तड़का है 2026 का, और ये तड़के बीच बीच में आएंगे तभी तो खाना खाने में मजा आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। H2O पी लो प्लीज। समझता हूं मैं बेटा, ये तेरी ना बड़ी बढ़िया ट्रिक है कि इस आदमी को पानी वानी पिलाते रहो, बीच बीच में पानी पिए, थोड़ा वक्त गुजारे और अपनी छुट्टी का समय होना चालू हो जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत सारा पढ़ा के चले जाएं और हमें समझ ना आए। पानी पी लो सर। नहीं नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। आई नो यू केयर अलॉट एंड आई ऑल्सो केयर फॉर यू। पी रहा हूँ पानी। ठीक है बेटा। यार क्या रिपीट करना है बेटा, तुम ना अभी तक बार बार वही चीजों पे घूम रहे हो। थोड़ा सा खुद भी बैठ के दिमाग लगाना। यहां से भी कुछ हाइड्रोजन निकली, यहां से भी कुछ हाइड्रोजन निकली, वो बोल रहा है टोटल हाइड्रोजन यहां निकली। 10th में नहीं पड़ी थी, 2 इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, वही कर रहे हैं। यहां से भी हाइड्रोजन के मोल निकालो, यहां से भी निकालो, जोड़ के इन मोल के बराबर कर दो। इतनी कॉन्सेप्ट इतना सही है। अब तू चाहे कि मैं जोड़ बाकी गुणा भाग भी लिख के दूं, ये तो गलत बात है ना यार। चलो हाँ जी, ये होमवर्क में करना है। इसके बाद आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब आ जाइए, फोकस कर लीजिए, बहुत काम की बात आ रही है और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। आई बिलीव, आई ट्रस्ट, मुझे आपके इंटेलेक्ट पे भरोसा है और मेरे पे तो है कि समझा ही ले जाऊंगा इस चीज को। ठीक है, चलो आपको आप पे कैसे भरोसा है? मेरे बच्चे मेरे को भरोसा दिलाते हैं जब वो आके लिखते हैं ना कि सर क्या पढ़ाते हो सर। मतलब मैंने मोल सर स्कूल में पढ़ लिया, मैंने वहाँ पढ़ लिया, मैंने वहाँ पढ़ लिया, मुझे समझ नहीं आया, बट मुझे अब ना ऐसा लग रहा है कि ये तो इतनी टफ चीज़ थी ही नहीं। वहाँ से मुझे अपने आप पे भरोसा होना चालू हो जाता है। चलो ठीक है बेटा, आ जाओ। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट पे आएंगे सभी लोग और ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बहुत अच्छे से सुनेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का नाम बता रहा है ऐसा रिएजेंट। सर रिएजेंट क्या होता है? अरे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ही रिएजेंट होते हैं। अभी ये मान ले ऐसा रिएजेंट, मान ले तूने एक इधर से ट्यूब भेजी, एक रिएक्टेंट आ रहा था, एक रिएक्टेंट इधर से आ रहा था और यहां बीच में एक बल्ब लगा हुआ था, उस बल्ब में प्रोडक्ट बन रहा था। क्या क्या क्या, फिर से बोलना सर। इधर से एक ट्यूब है, उसमें से एक गैस आ रही थी, इधर से भी एक ट्यूब है, उसमें से भी गैस आ रही थी, बगल में एक बीच में एक बल्ब बना हुआ है, उस बल्ब में आके दोनों गैस मिल रही थी, बूम, ब्लास्ट होके एक प्रोडक्ट बन रहा था। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जी हां सर, इसी को बोलते हैं। मैंने बोला कि एक बात बता, ये वाली जो गैस आ रही है इधर से, इसको मैंने बंद कर दिया, खत्म हो गई है, खत्म हो गई है ही नहीं अब, तो क्या अभी भी प्रोडक्ट बनता रहेगा? तू जवाब देगा इस बात को। इधर से ए गैस आ रही है, इधर से बी गैस आ रही है, और एक गैस जो बी वाली गैस है वो खत्म हो गई, क्या खत्म होने के बाद भी प्रोडक्ट बनेगा या वहीं प्रोडक्ट रुक जाएगा? जवाब दे, मेरे को जवाब चाहिए। एक गैस यहां से आई, एक गैस यहां से आई, सुन ले, समझा रहा हूं। एक गैस इधर से आई, ये गैस ए थी, एक गैस इधर से आई, ये गैस बी थी, दोनों आके बीच में कहीं जुड़ रही थी, यहां हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, यहां हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। अब अचानक से क्या हुआ, ए तो अभी भी आ रही है, ए गैस तो हमारे पास सप्लाई बहुत सारी है, एक्सेस में रखी हुई है। एक्सेस समझते हो ना, एक्सेस का मतलब बहुत सारी है, सोचना ही नहीं पड़ रहा, लेकिन ये लिमिट में ही रह गई, हमारे पास कम पड़ गई, कम रह गई है, कम रह गई, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ए या बी? बस इस बात का जवाब देते हैं, खत्म हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ए या बी? कौन सी गैस डिसाइड करेगी? जवाब 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 जवाब। हां रुक जाएगा, लेकिन कौन डिसाइड करेगा? ए या बी? ए या बी? ए या बी? हेलो, नो 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 नो, स्टॉप स्टॉप, नो नो नो, ये लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ए या बी? बी डिसाइड करेगा, बी डिसाइड करेगा, क्योंकि जो रुक जाएगा, मान ले ये 5 पे ही आके रुक गया, तो ये 5 के अकॉर्डिंग जितना बनना था उतना ही तो बनेगा। अब ये कितना ही आता रहे, प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरी बात, यानी ये तो डिसाइड कर ही रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये भी डिसाइड कर रहा है कि ये ए कितना खर्च होगा, ये भी डिसाइड कर रहा है कि ए कितना खर्च होगा। मेरे पास तो ए 1000 लीटर गैस थी,
अब 1000 थोड़ी ना खर्च हो जाएगी यार, जितनी इससे जुड़ पाई उतनी तो खर्च होगी, बाकी बच जाएगी। एम आई क्लियर और नॉट? तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या क्या डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है सर? जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे। स्टॉप का साइन लगा हुआ है ना, स्टॉप का साइन लगा हुआ है। सर इसी पे क्यों लगाया? नहीं, तेरी मर्जी है, इस पे भी लगा सकता है, इस पे भी, किसी पे भी। मैं तो एग्जांपल ये लेके आया था कि नाइट्रोजन मान लो पहले खत्म हो गया, तो नाइट्रोजन पहले खत्म हो गया मान लेते हैं, तो अमोनिया कितना बनाना, ये हाइड्रोजन वाइड्रोजन के बस की बात नहीं है, नाइट्रोजन बताएगा अमोनिया कितना बना। इनफैक्ट हाइड्रोजन मेरे पास तो 5 लाख लीटर पड़ा था, लेकिन हाइड्रोजन खर्च कितना हुआ ना, ये भी कौन बताएगा? ये भी नाइट्रोजन ही बताएगा कि कितना हाइड्रोजन खर्च हुआ। एम आई क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हेडिंग डालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, हेडिंग डालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में एक तो होता है कि दोनों बराबर खत्म हो, एक केस तो होता है कि दोनों साथ के साथ खत्म हो, एक केस तो होता है कि दोनों साथ के साथ खत्म हो, तब तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो ए से आंसर निकाल लो तो भी वही आएगा, बी से निकाल लो तो भी वही आएगा। लेकिन एक पहले ही खत्म हो गया तो बी से जो आंसर निकालोगे वो गलत आएगा, मतलब जो पहले खत्म हो गया उससे आंसर जो निकालोगे वो सही आएगा, और जो आपने बहुत सारा लिया होता उससे ही निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा वो। क्योंकि डिसाइड करने वाला यहां पर अभी, डिसाइड करने वाला यहां पर अभी, यहां पर अभी कौन है? डिसाइड करने वाला यहां पर अभी कौन है बेटा? डिसाइड करने वाला कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट है। डेफिनेशन लिखी अभी, बस मैंने डेफिनेशन ही समझाई है। अभी क्या आपको इतना समझ में आया लिमिटिंग रिएजेंट का नाम लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है? ये लिमिट कर देता है चीजों को, लिमिट लगा देता है कि नहीं ये स्क्रू कस दिया, बस इससे आगे नहीं जाएगा, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इससे ज्यादा दूसरा रिएक्टेंट भी खर्च नहीं होगा, मैं डिसाइड करूंगा आज से नियम क्या है इस रिएक्शन के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये लॉर्ड है, एलआर जो है ये लॉर्ड लिमिटिंग रिएजेंट, लॉर्ड रिएजेंट बोलना चाहिए इनको, है ना? जैसे वो कार में बोलते हैं ना कई बार लॉर्ड अल्टो, सिमिलरली दिस इज लॉर्ड रिएजेंट। ये बोलेगा कि अब मैं आ गया हूं भैया, हमारा राज चलेगा यहाँ पर कि कौन कितना खर्च होगा और कौन कितना बनेगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है फिर से सुन लो। कई पापी लोग ना इधर उधर चले जाते हैं, अभी मेरे सामने होता है उनके यूं चट से लगाऊं और बिठाऊं यहाँ पर, इधर उधर ध्यान देते हैं, फिर बोलते हैं पिछले वाला समझा दो। क्यों? उनको क्या लगता है यार ये 90% लोगों को समझ में कैसे आ रहा है, ये सब तो दे दनादन लिख रहे हैं, यस सर ओके सर मक्खन समझ में आ गया। अरे यार क्या यार मम्मा, आप किचन में खाना बना रही हो, मेरे से बात कर रही हो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, अब मुझे वापस पिछली स्लाइड के लिए सर को बोलना पड़ेगा। पर हमारे सर इतने दिलदार हैं कि उस पिछली स्लाइड को फिर भी समझा जाएंगे। लेकिन तीसरी बार आ गया ना बेटा, तीसरी बार आ गया ना, और आईडी पता करके मैं घर पे आके बताऊंगा कि अच्छा ये होता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ बैठ पहले फिर समझाऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। आ जा वापस सुन ले, वापस सुन ले भाई। कोई प्रोडक्ट बनाना है तो एक रिएजेंट इधर से आया, एक रिएजेंट इधर से आया, दोनों बराबर चल रहे थे, बहुत बढ़िया। लेकिन एक की सप्लाई बंद हो गई, आप वो जो नली आ रही थी ना उस पर आप चढ़ गए, बैठ गए, ये लो, क्या प्रोडक्ट अभी भी बनेगा? क्या कॉमन सेंस से नहीं बनेगा सर, जब ये आ ही नहीं रहा, ये इससे जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जो पहले खत्म हो जाए उसको बोलते हैं, जो कम पड़ता है रिलेटिवली उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और वही ये डिसाइड करता है कि ये कितना बनेगा, और वही ये डिसाइड करेगा कि जो बहुत सारा पड़ा हुआ है उसमें से भी दूसरा रिएजेंट कितना काम में आने वाला है। इतनी सी बात है, ठीक है? तो द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एलआर। क्लियर? उसको बोलते हैं एलआर। एकदम मक्खन समझ में आ जानी चाहिए बातें, ठीक है? सर एक्सेस रिएजेंट क्या होता है फिर? अंग्रेजी के बड़े बड़े नाम है, कुछ नहीं है। एक्सेस क्या होता है? जो ज्यादा होता है यार, जो रिएक्टेंट पड़ा रह जाता है, जिसकी लिमिटिंग रिएजेंट बोलता है कि ले तू कितना ही होगा, तू कितना ही फन्ने खाओगा, पूरा काम में आने नहीं दूंगा तेरे को, तो तू कितना बच गया, जो बचा रह जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। सिंपल सी कहानी है। ये बात समझ में आया या नहीं? यदि ये बात समझ में आ गई तो लिख दीजिए एलआर डन, लिख दीजिए एलआर डन। लॉर्ड कॉन्सेप्ट, या तो यह लिख दो लॉर्ड कॉन्सेप्ट, मैं समझ जाऊंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया इनको, क्योंकि भाई अभी तक एक रिएजेंट से सब सॉल्व करते थे, अभी एक बार ये भी सोचना पड़ेगा यहां पर कि लॉर्ड कौन है, यहां पर लॉर्ड को कैसे पहचानेंगे, ठीक है? हाँ जी, एक प्राणी लिख रहा है यहां पर, सर आ जाओ घर पर ही समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारा प्यार इतना है उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, पर तुम अभी यहां होते ना मेरे सामने, फिर बोलते बात तो मैं बताता कि चल घर पे भी चल लेंगे, ठीक है? करते हैं ऐसा कुछ इंतजाम कि आपके घर आए या आपके घर वालों से मिलें, एक बार देखते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं इस चीज़ की भी कि एक बार आपके
माताजी पिताजी जो आदरणीय जी हैं उनसे एक बार मिलने की बड़ी इच्छा है। देखते हैं कुछ इंतजामात हो पाते हैं तो, और पता करते हैं कि आपके लल्ला लल्ली पढ़ कैसे रहे हैं, ये पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, मिशन जीत से मोहब्बत है या नहीं है इनको, या बस कोरी बातें लिखते हैं, कुछ सॉल्व वॉल्व भी करते हैं पीछे से, या बस यही बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा तो हम पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं या नहीं, उनकी रिपोर्ट कार्ड आप दे दीजिए और हमसे इनकी रिपोर्ट कार्ड आप ले लीजिए कि देखो टेस्ट में कैसा कर रहे हैं, क्लास में कमेंट्स में क्या लिखते हैं, दोनों रिपोर्ट कार्ड शेयरिंग कर लेंगे वहां जाके। ठीक है, लॉर्ड कॉन्सेप्ट डन। चलो जी, हाँ बेटा, तो ज्ञान की बात क्या है? ज्ञान की बात नंबर 1, ज्ञान की 2 बातें बताऊंगा मैं। ज्ञान की बात नंबर 1 लिखेंगे बेटा, काम की बात है, बहुत अच्छी बात है। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? दूसरा, LR ही, लिमिटिंग रिएजेंट ही, LR also decides amount of other reagents consumed, other reagents consumed। मैं भी यार अंग्रेजी लिख लेता हूं वैसे। यस सर, आप तो लिख ही लेते हैं। क्लियर? So what is limiting reagent? Reagent which is consumed first in a chemical reaction is called limiting reagent, and that reagent also decides how much amount of product will be formed in that particular reaction, how much amount of another reactant will be consumed in that particular reaction. So who will be the Lord? Lord will be limiting reagent. But sir, my question is, how will I click into my mind कि how to identify which is limiting reagent? Limiting reagent कौन है? दूसरा, सबसे बड़ी समस्या, सर मुझे यह पता कैसे चलेगा कि मुझे किस सवाल में लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है और किस में नहीं ढूंढना है? चलो आते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। आ जाइए, लौट के आ जाइए। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, लौट के आओ सभी लोग। हाँ जी, तो क्या कर रहे हैं यहां पर? अपन बोलेंगे LR के बारे में कब सोचना है, LR के बारे में कब सोचना है, LR के बारे में कब सोचना है, यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बच्चे को यही सोच सिखानी है ना कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। दुनिया ये तो सिखा देती है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होती है, सॉल्व कैसे कर। भाई तेरे दिमाग में क्लिक भी तो करना चाहिए, कब सॉल्व कर। सुन मेरी बात, whenever reaction has more than one reagent and amount of each reagent is given, amount of all reagents are given, तब सोचना है। मतलब क्या है इस बात का? अब मेरी बात सुनना, अच्छे से सुनना बेटा यार, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो N2 दिया है, 3H2 दिया है, 2NH3 दिया है, और मुझे बोला ध्यान से सुनना बेटा इस बात को जो मैं आगे बोल रहा हूं कि सर नाइट्रोजन के मोल 2 मोल हैं, नाइट्रोजन के मोल 2 मोल हैं, देन फाइंड आउट मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल ऑफ अमोनिया। क्या मुझे LR का सोचना है या नहीं? पहले तो ये बताओ, क्या मुझे ये बताओ LR के बारे में सोचना है या नहीं? मुझे बोला नाइट्रोजन के 2 मोल है, तो बताओ हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, अमोनिया के मोल कितने होंगे? क्या मुझे सोचना है या नहीं? फटाफट बताओ, LR के बारे में सोचना है या नहीं? सोचना है बेटा। छुट्टी और ब्रेक की बात कोई नहीं करेगा, जो कर रहा है वो प्लीज क्लास छोड़ दे और चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये छुट्टी मेरे हिसाब से करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है और ये कॉन्सेप्ट सच में इस चैप्टर की जान है, तो बेकार की बातें नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका छूट गया, मैं इसको रिपीट भी नहीं कराऊंगा कल, अच्छे से सुने इसको। हाँ, यहां नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सर ये एक ही दिया हुआ है, तो हमें दूसरे के बारे में जानकारी दी नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं दूसरा अवेलेबल है, बहुत सारा है हमारे पास। तो सर इसमें जवाब कैसे देंगे? सर इसमें तो दे ही देंगे ना, 1 के लिए 3 चाहिए तो 2 के लिए 6 चाहिए और अमोनिया भी आ गया। तो हमने क्या किया, यहां पर सीधा हमने रिलेशन लगा दिया, NN2/1 NH2/3 और N अमोनिया/2 ये लगा दिया और हमने सवाल सॉल्व कर लिया। हमें LR का नहीं सोचना है, LR का नहीं सोचना है, LR का नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? समझ में आ गई बेटा बात? समझ में आई क्या बात? नहीं सोचना है क्योंकि एक ही रिएजेंट की बात दी है या एक ही प्रोडक्ट की बात देके ये पूछ लेता, नहीं सोचना है।
कब सोचना होता? मान लो मेरे को दे देता नाइट्रोजन के 2 मोल दिए हैं। अगला एग्जांपल दे रहा हूं, नाइट्रोजन के 2 मोल दिए हैं, हाइड्रोजन के सर 5 मोल दिए हुए हैं, और अमोनिया के मोल पता करो। ये पूछ लिया आपसे, बोला फाइंड आउट मोल ऑफ अमोनिया, फाइंड आउट मोल ऑफ अमोनिया। अब तू खुद ही एक काम कर, एक बार ना मोल निकाल के बता दे मुझे अमोनिया के मोल कितने आएंगे। एक बार नाइट्रोजन से निकाल, एक बार हाइड्रोजन से निकाल, और जब तू निकालेगा ना तेरा आंसर अलग अलग आएगा। निकाल के देख ले, एक बार निकाल के देख, फटाफट कर। 2 मोल से अमोनिया कितना आएगा और हाइड्रोजन के 5 मोल से अमोनिया कितना आएगा? 2 मोल नाइट्रोजन से कितना आएगा और 5 मोल हाइड्रोजन से कितना आएगा? निकाल के देख बेटा, आंसर सेम आ ही नहीं सकता, अलग आएंगे आंसर। देख, हाँ एक ने लिखा सर 2 मोल से 4 मोल आएगा। हाँ सही है, 2 मोल से 4 मोल आएगा। 5 वाले से भी निकाल के देख, 5 वाले से भी निकाल के देख, 5 से निकालेगा सर 3 से 2, 2/3, 5, 10/3 आ गया। 10/3 आ गया ना। ये बात समझ में आ गई। कुल मिलाकर दोनों रिएजेंट का मोल दिया हुआ है, दोनों रिएजेंट की अमाउंट ऑफ बोथ रिएजेंट इज गिवन। ये दिख गया हमें, अमाउंट ऑफ बोथ रिएजेंट इज गिवन, अमाउंट ऑफ बोथ रिएजेंट इज गिवन। एलआर का सोचना है, एलआर का सोचना है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि एलआर कौन है, एलआर का सोचना है। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई या नहीं? यहां एलआर सोचेंगे ना, तो यह जो आंसर आएगा वो भी हो सकता है गलत, तो हो सकता है ये भी गलत, तो पहले हमें एलआर पता करना पड़ेगा। ये कैसे पता करते हैं जी? चलो अब मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने सबसे पहले बताया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो एक एक बच्चे के दिमाग में बैठ चुका है। लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले खत्म हो गया, जो सब कुछ डिसाइड करे, जो लॉर्ड होता है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ओके। हमें कैसे पता चलेगा? ये लॉर्ड वाला सवाल है, इसमें हमें जो है लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है। जब भी तुझे एक से ज्यादा रिएजेंट दिए हों और सबके बोल दिया कि ये इतना है, ये इतना है, अब बताओ ये कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर लगाएगा, इसका आंसर लगाएगा, जो कि सही नहीं होने वाला। तो हमें एलआर का सोचना है। अरे यार 5 मोल का क्या रिपीट कर दूं भाई, यार 5 मोल का क्या रिपीट कर दूं? एक बार मान लो नाइट्रोजन से आंसर निकालो, N2 से आंसर निकालो, N2 से आंसर निकालो। तो कैसे निकाल रहे हो यार तुम लोग? ना रिवीजन करके नहीं आते हो ना, तब गुस्सा आता है। N of N2 डिवाइडेड बाय 1 और अमोनिया के मोल बाय 2, यही लिखेगा। तो यहां से तुझे अमोनिया के मोल मिलेंगे, वैल्यू रखने के बाद 4 आ जाएंगे। एक बार H2 से निकालो, H2 से आंसर निकालो। H2 से निकालने के लिए क्या करेगा? एक बार H2 बाय 3 रख ले, एक बार अमोनिया बाय 2 रख दे। H2 का वैल्यू यहां 5 रख देना, तेरा आंसर 10/3 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अलग अलग आंसर आए ना यहां से। एक एक चीज बताओ, एक एक चीज। हम पिछला कुछ नहीं पढ़ के आते, हम पुराने पापों को हमारे सिर पर ढोके लेके आते हैं। सारे पाप हम लेके आते हैं, गंगा जी में आप नहाओ। हम कमाल करते हो यार, इधर आओ वापस। समझ में आई बात? तो आंसर अलग अलग आए ना, अलग अलग आए आंसर, अलग अलग आंसर आए, अलग अलग। तो तुझे सवाल करना है क्यों आ रहे हैं अलग अलग? क्योंकि आपने भेजा नहीं लगाया कि यहां लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है, इसलिए आ रहे हैं अलग अलग। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? चलो ठीक है बेटा। कुल मिलाकर एलआर का कब सोचना है? तब सोचना है। अब सुन मेरी बात, सुन। एक और चीज मान ले, अब तू जवाब देगा, फटाफट जवाब देना। N2 + 3s2 gives 2ns3, N2 + 3s2 gives 2ns3। फटाफट जवाब देंगे मेरा। मैंने यहां 1 मोल लिया, यहां मैंने 3 मोल लिया। अच्छा, इसका रेशियो 1:3:2 है, इसका 1:3:2 है। इसका 1 मोल लिया, इसका 3 मोल लिया, तो बताओ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? दोनों से निकाल के देख लो फटाफट, दोनों से निकाल के देखो कितने बनेंगे। 10 कैसे आया? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। 10 कहां से आया पापी आदमी? ये हाइड्रोजन के मोल यहां से लिखेगा नहीं तू 5, ये 5 मोल यहां चिपका 10 आ जाएगा। इसमें बताओ, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो भाई सभी लोग। हाँ बहुत बढ़िया। देखो कैसे रीड करते हैं इसको। सर इसके 1 मोल से बनते हैं 2 मोल, तो 2 मोल आएगा आंसर। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। सर इसके 3 मोल से निकालोगे ना तब भी 2 आएगा। ये कैसे? निकाल के देख लेते हैं।
n ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3, n ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। H2 की वैल्यू 3 रख देना, 3/3 NNS3/2, अमोनिया के मोल 2 आ गए। सर ये तो गजब बात हो रही है। अब इससे भी आंसर सेम आ रहा है, इससे भी आ रहा है। इंटरेस्टिंगली तू इसको 2 मोल रखना, इसको 6 मोल रखना, तो बता इसके 2 से कितना आएगा, इसके 2 से कितना आएगा, इससे बताओ 2 और 6 से क्या आएंगे, 2 और 6 से बताओ, 2 और 6 से बताओ। 4 कहां से आया बेटा यार, ये नाइट्रोजन के मोल 2 रख दे यार, नाइट्रोजन के मोल 2 रख दो यार। कभी कभी लगता है बैच में फिल्टरिंग कर दें, फिल्टरिंग। कई लोग पढ़ना नहीं चाहते, दिमाग नहीं लगाना चाहते। कहां से आया उसको पीछे देखना बेटा, डेटा दिया है वहीं से आया होगा। बताओ यहां पर 4 आया ना, 6 से निकालेगा ना तो भी 4 ही आएगा। निकाल के देख लेना, ये तेरे लिए प्रैक्टिस छोड़ रहा हूं। इसको 3 मोल लिखेगा, इसको 9 मोल लिखेगा, तो तू 3 से निकालेगा तो भी 6 आएगा, तू 9 से निकालेगा तो भी 6 आएगा। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम कब तक नहीं है। अच्छा 2 का दिया हुआ है और सबका रेशियो 1:3 है। देखो ये भी 1:3 है, 2 और 6 का रेशियो भी 1:3 है, 3:9 का भी रेशियो 1:3 है। इसका मतलब गिवन मोल्स का रेशियो, गिवन मोल्स का रेशियो, गिवन मोल का रेशियो इज इक्वल टू स्टोइक्योमेट्री का रेशियो, स्टोइक्योमेट्री का रेशियो, स्टोइक्योमेट्री का रेशियो। तो कोई रिएजेंट नहीं बचेगा, कोई एलआर नहीं होगा, बराबर सब खत्म हो जाएंगे, कोई एलआर नहीं होगा, कोई एलआर नहीं होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसके कितने खर्च होंगे, 3 खर्च होंगे सर, 3, 1 से 3, तो यानी ये भी गया, ये भी गया और 2 बन गए। इसके 2 खर्च होंगे तो इसके कितने खर्च होंगे, 6 खर्च होंगे सर, क्योंकि 1 के लिए 3 खर्च होते हैं, 2 के लिए कितने होंगे, 6, तो ये 2 भी गया, 6 भी गया, कोई नहीं बचा। बेटा इसके 3 मोल खर्च होते हैं तो इसके कितने खर्च होंगे, 9 होंगे, और 9 ही है हमारे पास, तो ये 3 भी गया, 9 भी गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई। यदि ये बात समझ में आ गई तो ये ज्ञान की बात नंबर 2 है, ये बात ज्ञान की बात नंबर 2 है। ज्ञान की बात नंबर 1 कहां थी, ज्ञान की बात नंबर 1 ये थी, ज्ञान की बात नंबर 1, अच्छा ये 3 थी, L2 ऑल्सो डिसाइड, ये 3 हो गई। फिर ज्ञान की बात नंबर 3 कर लेना इसको। ये बात समझ में आई या नहीं आई। स्टोइक्योमेट्री क्या होती है मेरे लाला, ये स्टोइक्योमेट्री होती है, ये जो 1, 3, 2 होती है ना, ये स्टोइक्योमेट्री होती है, इसको बोलते हैं स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री चैप्टर का नाम स्टोइक्योमेट्री है भाई, स्टोइक्योमेट्री। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यानी जब तक इनका रेशियो ये चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ठीक है बेटा। गिवन मोल का रेशियो स्टोइक्योमेट्री का रेशियो है, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। क्लियर। अब सुन, अब मेरा जवाब देना बेटा, इसके 2 मोल ले लूं मैं, अब सवाल देखना, इसके 2 मोल ले लूं और इसके 5 मोल ले लूं, तो आपको नहीं लगता इसके 2 मोल के लिए 5 नहीं इसके 6 चाहिए। इसके 2 मोल के लिए मैंने इसके 5 ले लिए होते, तो क्या ये रेशियो सही है, क्या ये उस रेशियो में है क्या, 1:3 के अंदर। बस इतना जवाब दे दे, क्या यहां 1:, नहीं है। समझ में आ गई बात। तो यहां पक्का 1 पहले खत्म हो जाएगा। कैसे, देख इसके 2 मोल के लिए, इसके 2 मोल के लिए इसके तो 6 चाहिए, इसके 2 मोल के लिए इसके कितने चाहिए, 6 चाहिए। 6 अवेलेबल कितने हैं, 6 चाहिए, अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल 5 है, तो ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात, पहले ही खत्म हो जाएगा। क्लियर बेटा। इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना, अच्छा यार 2 से आंसर नहीं निकालने, 5 से आंसर निकालने, क्योंकि ये पहले खत्म हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आई, लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत कब पड़ती है। 2 स्लाइड्स में मैंने यही समझाया। 2 स्लाइड्स में क्या समझाया, पहले तो ये समझाया कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, दूसरे में समझाया लिमिटिंग रिएजेंट कब सोचना है। लिमिटिंग रिएजेंट तब सोचना है जब 2 या 2 से ज्यादा रिएजेंट और सबका ही अमाउंट दिया हुआ हो। उसमें भी फिर ये कि वो बराबर रेशियो में चल रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रेशियो गड़बड़ हो गया तो एलआर की जरूरत पड़ती है। क्लियर। यदि समझ में आ गया तो लिख दो डन सर, समझ में आ गया तो लिख दो डन सर। लिमिटिंग रिएजेंट डन, एलआर डन, ये लिख दो। हाँ मैं आगे चलूंगा, बस आपको लिखना है एलआर डन, एलआर डन। जिसको यूनिटरी मेथड नहीं आता, जिसको ये नहीं आता कि एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के आएंगे, उनको ये समझ में नहीं आएगा। एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के आएंगे। इफ यू डोंट नो दिस, लीव दिस चैप्टर। एक पेन 5 रुपए का तो 10 पेन कितने के आएंगे। इफ यू डोंट नो दिस, यू डोंट नो स्टोइकियोमेट्री। इफ यू नो इट, यू नो इट ऑल।
सिंपल सी कहानी है कि यार ये 1 खर्च होगा तो ये 3 खर्च होगा तो ये 2 बनेगा, वैसा ही लिखा हुआ है। सर इसके 2 दिए हुए हैं तो इसके 6 चाहिए, 6 ही अवेलेबल है, तो ये 2 खर्च हो जाएगा, ये 6 खर्च हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। इसके 3 खर्च होंगे तो ये 9 चाहिए, क्योंकि 1 के लिए 3 चाहिए, तो ये 6 चाहिए। तो बराबर चीजें उसी रेशियो में चल रही हैं, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, कोई बचा ही नहीं। तो जब तक मोल का रेशियो, इन वाले मोल्स का रेशियो इस स्टोइकियोमेट्री के रेशियो में है, तब तक लिमिटिंग रिएजेंट नाम की कोई चिड़िया नहीं आएगी। क्लियर? क्लियर बेटा? हाँ ठीक है, क्लियर। अब आगे सुन, मेरी बात सुन। अब तेरे को और सिंपल समझा रहा हूं, तेरे लिए सारी व्यवस्थाएं करके लाता हूं मैं, सारी व्यवस्थाएं करके लाता हूं कि इसको एक बार साम से समझाएंगे, एक बार दाम से समझाएंगे, एक बार दंड, फिर एक बार भेद। साम दाम दंड भेद चारों नीतियां इसके लिए लगा देंगे, पर इसके समझ में आना चाहिए। और कुछ प्राणी इतने बड़े हैं कि साम दाम दंड भेद सब फेल हो जाता है। कोई बात नहीं भाई, मिशन जीत और एक है 5वां, वो आपके पास रहेगा, वो आपके इन चारों से ऊपर की 5वीं नीति लेके आपको समझाएगा, समझाना हमें पड़ेगा। क्लियर? अब सुन मेरी बात, अच्छे सुनना। आप वापस आ जा, छोड़ूंगा मैं आज 2-5 मिनट लेट ही, तो जबरदस्ती छुट्टी की बातें नहीं करनी, इधर आ जाओ। देख, कार का क्या एग्जाम्पल है कि एक कार की बॉडी बनती है तो 4 पहिए चाहिए होते हैं। एक कार की बॉडी के लिए 4 पहिए चाहिए होते हैं, तभी एक कंप्लीट होती है कार। जी सर। तू जवाब देगा मेरे को, तू जवाब देगा। मान ले, ध्यान से सुन, मेरे पास 10 बॉडी है, 10 बॉडीज अवेलेबल हैं और मेरे पास व्हील्स 40 हैं, तो बताइए 10 गाड़ियों के लिए कितने पहिए चाहिए? 10 गाड़ियों के लिए कितने पहिए चाहिए? 40 चाहिए। तो इनसे कितनी गाड़ी बनेगी? सर 10 बन जाएगी। 10 कार बनेगी या नहीं बनेगी? 10 कार बन जाएगी या नहीं बनेगी? बन जाएगी ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रेशियो, 10 और 40 का रेशियो 1:4 में है। 10 और 40 का रेशियो 1:4 में है, तो 10 भी खत्म, 40 भी खत्म, कोई नहीं बचेगा, कार बचेंगी केवल, कोई नहीं बचेगा, 10 कार बन जाएंगी। अरे ये चमकाया नहीं, ये चमकाया नहीं, सिंपल सी बात समझाइए बेटा, सिंपल सी बात समझाइए। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा, इधर आ जा। उसने बोला नहीं, मेरे पास 10 तो बॉडी अवेलेबल है, पहिए 32 हैं, पहिए 32 हैं, अब बता कार कितनी बनेगी? आई ये कैसे बताएंगे? अब 32 पहिया, 10 गाड़ी, 10 बॉडी दी हुई है, कितनी कार बनाएंगे सर? अब बता, जवाब दे मेरे को, यहां पे जवाब चाहिए, यहां पे जवाब चाहिए तेरे को। यूं समझ में आ जाएंगी चीजें यार, 1 मिनट में समझ में आ जाएंगी तेरे को चीजें, उड़ा देगा तू इसको। हाँ ये कैसे आ गया? ये कैसे लिख पा रहा है तू कि 8 कार ही बनेंगी? तुझे पता है ना कि अब 10 से डिसाइड नहीं हो रही हैं चीजें, क्योंकि 10 के लिए तो पहिए चाहिए 40, वो है ही नहीं, पहिए ही 32 हैं, तो 32 पहिए है ना, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि ये कम है, ये जितने चाहिए उससे कम है। अब सर 32 डिसाइड करेगा कितनी कार बनेगी, ये कैसे लिखेंगे सर? इसके लिए अब देखो, बॉडी को भूल जाओ, बॉडी डिसाइड नहीं करेगी, इसको काट दिया, बॉडी डिसाइड नहीं करेगी। अब हम कार और पहिए का रिलेशन लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ व्हील्स डिवाइडेड बाय 4, कार डिवाइडेड बाय 1। व्हील कितने हैं? 32 है, ये 4 है, तो कार कितनी बनेगी? 8 बनेगी। यदि ये समझ में आ गया हो तो लिख देना, आपके एफर्ट को सलाम है सर, कहां से चीजें लेके आ जाते हो। 8 कार बन गई ना। यही चीज बताना चाह रहा था बेटा, 10 और 32 का रेशियो निकालोगे तो वो 1:4 में नहीं है, 1:4 में नहीं है। सर आपको कैसे पता कि ये सवाल एलआर का है? बेटा क्योंकि मुझे दोनों का डेटा दिया था, मुझसे केवल वो 10 बॉडी बोल के जाता ना और बोलता पहिए कितने चाहिए, एलआर वेलआर था ही नहीं वो, क्योंकि उसने एक का ही कहानी लिख के दिया है। हेलो बच्चों, यदि एक कार समझ में आ गई है और अच्छे वाले लेवल की आ गई है, तो जो कार आपको सबसे टॉप लगती है उस कार का यहाँ नाम लिख दो कि एलआर, तू कार का नाम लिखेगा और मैं समझ जाऊंगा इसका एलआर समझ में आ गया। पॉइंट समझ में आ गई बात? ये सिंपल सी कहानी है, ये सिंपल सी कहानी है बेटा। अब सुन मेरी बात, अब बात सुन, या कल ही सुना देते हैं यार। कल पढ़ेंगे कौन बनेगा एलआर। आप पढ़ते हैं कौन बनेगा करोड़पति, कौन देखते हैं आप केबीसी। हम पढ़ेंगे कौन बनेगा एलआर, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ये कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है भाई? तो अभी तो तुझे कल तक ये तैयार होके आना है, मैं कल आके बस हल्की सी समरी दूंगा कि एलआर होता क्या है। साथ के साथ तुझे मिक्सचर के क्वेश्चन भी करने होंगे जो मैंने यहाँ होमवर्क में दिए हैं। और इसके अलावा एक आज आपको डीपीपी मिली है भाई, एक आज आपको डीपीपी मिली है, वो डीपीपी सॉल्व करके आनी है हर किसी को, हर किसी को मतलब हर किसी को। समझ में आ गई बात? डन। और यदि ये सब समझ में आ गया हो
तो बगल में ना वो कार लगाना जो तेरे को पसंद हो, उसमें बैठ जाना और सर के साथ फोटो खिंचा के जरूर भेज देना। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं आपको होमवर्क लिख देता हूँ एक बार फटाफट, होमवर्क लिख देता हूँ। होमवर्क में क्या क्या है अपने पास, ये देख कितना कुछ लेके आया था मैं, पर तू है कि नहीं 10 कहाँ से आया सर, 5 कहाँ से आया सर, 2 कहाँ से आ गया सर, मैं बीच में उठ के चला गया था, 2 कहाँ से आया बता दो एक बार। सुन मेरी बात, एक तो तेरे को क्लास वर्क करना है, क्लास वर्क करना है, इसके अलावा तुझे डीपीपी करनी है, डीपीपी करनी है, जो उसके सॉल्यूशन भी तुझे मिल ही जाएंगे। इसके अलावा रिवाइज लेक्चर्स फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, कल का लेक्चर बहुत खास होने वाला है भाई अपना, रिवाइज लेक्चर्स फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री। क्लियर? और कल का स्केड्यूल जरूर देख लेना एक बार। आज ट्यूसडे हो गया ना, अपनी 2 दिन क्लास हो गई, कल भी मेरी क्लास रहेगी। राजन सर की शायद क्लास जो है वो रीस्केड्यूल हो सकती है, उनकी क्लास फिर आगे आ जाएगी, आगे अपन मैनेज कर लेंगे। तो एक बार कल का स्केड्यूल जरूर देख लेना, उस हिसाब से अपना होमवर्क वगैरह कर लेना। ठीक है, एक तो ये होमवर्क की बात हो गई। दूसरा रिवीजन पे भाई मैं बार बार इतने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कर लो। ये चैप्टर इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड इन अपकमिंग 2-3 लेक्चर्स, या 4-5 लेक्चर मान लो, इतने में कंप्लीट हो जाएगा। और ये उस लेवल का कंप्लीट होगा ना, उस लेवल का कंप्लीट होगा कि फिर आप कहीं के भी दीन दुनिया के सवाल आएंगे आप कर ले जाएंगे। तो प्रैक्टिस इतनी बढ़ा दो कि यार सवाल कहीं से भी आके अटके तू यूं चुटकियों में करके ले जाएगा। LR का कॉन्सेप्ट आते ही कल पूछूंगा और तू मुझे समझाएगा। ठीक है, ये आपका वही डाउट वाला स्कैनर जो आपको हर बार मिलता है। आपकी प्यारी प्यारी बातें यहाँ लिखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे अहमदाबाद रहिए। चलिए भाई, बाय बाय, गुड नाइट।